नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोई सबसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानम से सबे सिम पद्मम हवै मंगलम। श्रीमंदर स्वामी के अनुग्रह से, गुरुदेव के अनुग्रह से, बड़े के अनुग्रह से, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में शत नमन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान के प्यार, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु प्रपंच से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा वही आपके सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम से। हमारे अणुव्रत में 6 अणुव्रत कंप्लीट हो गए। आज हम 7वां अणुव्रत करने वाले हैं। तो 6 अणुव्रत तक अगर किसी को कोई भी जिज्ञासा है, कहीं अटक रहे हो, तो एक बार पूछ लेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चले फिर। ओके। 7वां व्रत उपभोग परिभोग। 7वां व्रत उपभोग परिभोग विहि पचखाय माणे, उल्लणिया विहि, दंतन विहि, फल विहि, अभंगन विहि, वट्टन विहि, मज्जन विहि, वत विहि, विलेवन विहि, कुफ विहि, आभरण विहि, धूप विहि, पेज विहि, बखण विहि, ओदर विहि, विहि, विज्ञ विहि, साग विहि, महुर विहि, चिमण विहि, पाणीय विहि, मुखवास विहि, वाहन भी, उवाहन भी, संयन भी, सचित भी, दव भी, इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है। इसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचकान जावची भाई एक भी हम तिविहनम न करेमी न कार्विमी मनस न करेमी मनसा वैसा कायसा एवं 7वां उपभोग परिभोग दुबे पनते समझहा होयनाओ ये कम्मो ये भोयनाओ समणो वास एणम पंचय्यारा जानियब न समरियब तमजाते आलोम सच्चित्तारे सच्चित्त पडिबद्ध आहारे ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಿ ಓಸಹಿ ಬಕ್ಕಣಯ ದುಪ್ಪ ಉಳ್ಳಿ ಓಸಹಿ ಬಕ್ಕಣಯ ತುಚ್ಛ ಸಹಿ ಬಕ್ಕಣಯ ಕಮ್ಮೋಯೆ ಸಮಣೋ ವಾಸ್ ಎಣಂ ಪಣ್ಣ ರಸ ಕಮ್ಮ ಇಂ ಕಮ್ಮ ದಾಣ ಇಂ जानी यव्वाइम न सामारी यव्वाइम तमजाते आलोम इंगाल कमे वर्ण कमे साड़ी कमे पाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत वाणिज्य लक वाणिज्य केस वाणिज्य रस वाणिज्य विष वाणिज्य जंत पिलन कमे निलंचन कमे दबकी दावणया सरदहत लाई शोषणया असंजन पोषणया जो में देव से यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कडम। उपभोग और परिभोग का मतलब क्या, ये बताइए। भोग यानी एक बार भोगा जाता है, परिभोग यानी बार बार भोगा जाता है। जी, तो यहाँ पर अपन 2 तरह की चीजें हैं जिसको अपन जानेंगे अभी। एक तो हम पहले जान चुके हैं 15 व्यापार के बारे में। जो 15 कर्माधान है, 15 प्रकार के जो व्यापार हैं जो श्रावक को नहीं करने चाहिए, उसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर भोजन संबंधी मन 7वां जो व्रत है उसमें 2 चीजें हैं, एक तो व्यापार संबंधी, एक भोजन संबंधी। व्यापार संबंधी जो अपन ने 7वीं स्कूल में पढ़ा था, 15 कर्माधान जो है वो व्यापार संबंधी। और अभी जो हम 26 द्रव्य पढ़ रहे हैं, 26 प्रकार जो पढ़ रहे हैं वो भोजन के संबंधित है। यानी कि भोजन के लिए या हमें क्या क्या चीजें त्यागनी चाहिए, किस किस की मर्यादा करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर है। तो पहला है
सातवां व्रत उपभोग परिभोग भी पचखायमानी, मतलब सातवां व्रत जो है वो उपभोग परिभोग, जो कुछ वस्तु है जो बार बार भोगी जाती है, कुछ वस्तु है जो एक बार भोगी जाती है। तो पचखायमाने उनके उनकी मर्यादा करनी। उल्लणिया विधि, शरीर पहुंचने के अंगोचित मिच्छामी दुक्कड़। शरीर पहुंचने के अंगोछे है, तौलिए है आदि वस्त्रों की मर्यादा करना। जितने भी वस्त्र हमारे पहुंचने में यूज आते हैं, चाहे हम मुंह पहुंचते हैं या जैसे वॉश बेसिन के वहां हैंड वॉश करके जो नैपकिन हम यूज करते हैं वो है, किचन में अगर हम बर्तन धोते हैं या पानी से हाथ धोते हैं उसके बाद जो कपड़ा वहां रखा हाथ पहुंचने के लिए वो है, ये सब चीजें उल्लणिया विधि में काउंट होती है। जी। फिर है दंतन विधि, यानी कि दांतों को साफ करने के लिए, चाहे मंजन है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, लकड़ी वाली जो बबूल वाली लकड़ियों से जो पहले पहले दांत उसी से साफ किए जाते थे, पेस्ट और ये तो सब अभी आए ना। तो वो सब इस दंतन विधि में काउंट होते हैं, जो दांत साफ करने के लिए यूज की जाती है। उनकी मर्यादा करना, कितने पेस्ट, कितने प्रकार के पेस्ट हम यूज कर रहे हैं, कितनी कंपनियों के पेस्ट हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मंजन यूज है, किस किस प्रकार के ब्रश अपन यूज कर रहे हैं, या कौन कौन सी कंपनियों के ब्रश हम यूज कर रहे हैं। और लकड़ी में हरी के अंदर आता है, अगर अपन हरी का त्याग करते हैं तो वहां इस मंजन का भी ध्यान रखेंगे, क्या अगर आगे? करते हैं तो उसका आगाह रखेंगे, हम्म, क्योंकि ये बबूल की लकड़ी और ये है ना हरी के अंदर आती है। तो अगर आपने हरी का त्याग किया कि भाई आज जैसे 11 से और आज हरी नहीं खानी, आटा में हरी, आप उसको भी यूज नहीं करते हो। जय जिनेन जी। जी हाँ, जैसे ये अगर हम मंजन पेस्ट वगैरह ये द्रव्य के अंदर भी काउंट होते हैं। होएंगे। है ना मैम, होएंगे ना द्रव्य में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, आ रही है। जी, वापस वापस फरमाइए ना। मैं कहती है जैसे पेस्ट मंजन यूज करते हैं वो द्रव्य में काउंट होंगे ना। होंगे, द्रव्य पे काउंट होंगे। कंटेंट वे में ब्रश पेस्ट जो भी आते हैं वो सब द्रव्य में काउंट होंगे, क्योंकि मंजन है, अपन चाहे पेस्ट यूज कर रहे हैं, चाहे काला मंजन यूज कर रहे हैं, व्हाइट मंजन यूज कर रहे हैं, तो मुंह में जाते ही ना तो द्रव्य में यूज आएंगे वो, मतलब उसकी मर्यादा द्रव्य में भी करनी पड़ेगी। फल विधि, यानी कि बाल धोने के लिए जो यूज आ रहा है, आंवला है, रिठा है, साबुन है, शैम्पू है, वो सब फल विधि में यूज आएंगे। मतलब फल विधि में उसकी मर्यादा करनी होगी, कि अपन बाल धोने के लिए जो भी यूज कर रहे हैं, कि कितना अपन यूज कर रहे हैं उसको रखकर बाकी सबका त्याग करना। फिर है अभगन विधि, यानी कि शरीर पर मालिश वगैरह करने के लिए जो तेल हम यूज करते हैं उसकी मर्यादा करना। मतलब ऐसा नहीं कि हम मालिश करते हैं कि भाई हम तो मालिश नहीं करते, हम तो सिर्फ तेल ऐसे ही लगाते हैं। जो भी अपन अपनी बॉडी पर यूज कर रहे हैं वो सब काउंट होंगे, किसी भी प्रकार का तेल हो वो। उवट्टन विधि, शरीर पर उपटन पीटी आदि की मर्यादा करना। किसी भी प्रकार का उपटन लगा रहे हैं हम, बेसन का लगा रहे हैं या और आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं उसका लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार का उपटन अगर अपन अपनी बॉडी पर यूज करते हैं तो उसकी मर्यादा उपटन विधि में की जाती है। फिर है मज्जन विधि, मज्जन विधि यानी स्नान की संख्या या पानी की मर्यादा। स्नान की संख्या में कैसे करेंगे? जैसे दिन में एक बार स्नान करना है या 2 बार, उस टाइप से। छोटा स्नान और कितने बड़ा स्नान? स्नान।
जी, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। बड़ा स्नान तो चलो अपन दिन में एक ही बार कर लेंगे, लेकिन छोटा स्नान तो अपन कई बार मुंह धो लेते हैं, तो वो सब छोटे स्नान में काउंट होगा। और जल का परिमाण करना, हाथ धोना तो यानी नहीं कि ना आएगा छोटे स्नान में, मुंह धोना ही आता है, हाथ धोना हाँ, जैसे। मतलब जैसे है कि भाई अभी जैसे बाहर कहीं जाके आए, तो बाथरूम में गए तो पैर भी धोए, हाथ मतलब भले पूरे पैर नहीं धोए, लेकिन नीचे नीचे से पैर, क्योंकि बारिश है तो बारिश में गीले हो गए पैर, तो नीचे से पैर भी धोए तो हाथ भी धो लिया, और कि नहीं बारिश हुई है तो मुंह भी धो लिया, तो ये छोटा स्नान में आता है। तो अगर आप मुंह धो रहे हो तो हाथ धोने के बाद मुंह धो रहे हो तो डेफिनेटली वो छोटे स्नान में आता है। तो इस तरह जितनी बार भी अगर अपन दिन में 2 बार 3 बार अगर मुंह धोते हैं, तो उसकी मर्यादा करें कि 3 बार छोटा स्नान है, बड़ा स्नान 1 बार है, 2 बार है, जैसे भी आप करते हैं वैसे। लेकिन उतना रखकर भी हम बाकी की मर्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर दिन में 2 बार मुंह को धोते हैं या 3 बार धोते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करते हैं, तब भी उसको छोड़ के बाकी का अपन त्याग कर सकते हैं, कि भाई बाकी का पानी की मर्यादा कर सकते हैं उसमें, कि आज सुबह बड़ी स्नान करनी है, उसमें 1 बाल्टी पानी यूज करना है, 2 बाल्टी पानी यूज करना है, क्या चलो आज 2 मग्गे से बिना नहाए नहीं रह सकते तो क्या करेंगे, आज 2 मग्गे से काम चला लेंगे। तो इस तरह पानी की मर्यादा करना। वत्थ विहि, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करना। जितने भी वस्त्र, हमने ये सब 14 नियम में पढ़े हैं, अच्छे से उनको समझे हैं, तो वापस एक रिपीट ही है वो, कि भाई कैसे क्या करना है वो आप लोगों ने समझ लिया है, एक बार रिपीट कर रहे हैं बस। वत विहि में पहनने पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करना। अब जो शाल है, स्वेटर है, चादर है, और जितने भी कपड़े हम पहनते हैं, जितने भी ड्रेसेस हम चेंज करते हैं, उन सब की मर्यादा यहाँ करनी। विलेवन विहि, शरीर पर पाउडर, क्रीम, चंदन आदि लगाना। तो नहीं लगाते। मतलब हम जितने भी श्रृंगार की चीजें यूज करते हैं वो सब विलेवन वी में आएगा। तो वे फूलों की अथवा फूल की जो माला होती है, या तो फूलों की मर्यादा कर लें, या फिर फूलों की माला में जितनी जितनी जाति के फूल आते हैं ना, उनकी मर्यादा कर लें, कि भाई इतने जाति के फूल मैं यूज करूं, इसके अत्यधिक नहीं करूं। आभरण विहित, आभूषणों की जाति व वजन से मर्यादा करना। कैसे, समझाइए। जैसे अपने पास इतने तोले या सोना ही हम अपने उसमें रखेंगे। जाति से कैसे करेंगे, ये तो आपने जो बोला कि भाई इतने तोले है, या जैसे 1 किलो सोने से ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगी, या 1 किलो चांदी से ज्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगी, तो ये तो हो गया वजन से। अभी अगर जाति से करनी रही तो कैसे करो, ये तो वजन से तो आ गया, जाति से अगर करनी रही तो क्या करेंगे। जाति से जैसे इतने सेट, इतने अंगूठियां, इस टाइप से मतलब की करके। जी जी जी, वो जाति हो गई ना। अभी जैसे रिंग्स है, अगर 10 रिंग है तो भाई ये 10 रिंग है, ये एक जाति है कि भाई इन ये रिंग्स के मेरे छूट है, बाकी सबकी बाकी सबका त्याग है। तो इस तरह जाति से भी कर सकते हैं और वजन से भी वजन कर से भी। सकते हैं, बल्कि किसी एक से मतलब कर दोनों सकते हैं, ऑप्शन। जरूरी नहीं कि दोनों टाइप से करें, एक से भी कर सकते हैं ना, वेट के हाँ, हिसाब से भी। किसी एक से करेंगे तो अपन उसको कंप्लीटली कर पाएंगे ना। अभी वजन ले लिया अपन ने, भाई 1 किलो सोना 1 किलो चांदी मेरे पास है और यही मुझे यूज करना है, बाकी सबका मुझे त्याग है। अगर अल्टर में इसमें अगर और आता है, जैसे 1 किलो सोना है आपके पास, अगर आपको 10 ग्राम सोना और कहीं से आया है तो आपको उसमें से 10 ग्राम निकालना होगा। आपको टोटल 1 किलो आपने रखा तो 1 किलो ही है। अगर रखा है कि भाई कहीं से कुछ आया, तो वो मेरे पास रखने का आगार है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, चर्चा हो चुकी है अपनी बहुत अच्छी वाली, कि अगर कोई सोने की चैन देगा तो क्या करेंगे, उसको पड़ोसी को दे देंगे क्या। तो गिफ्ट के रूप में अगर कोई चीज आती है तो उसका अपन आगार रख सकते हैं।
फिर है धूप भी यानी कि अगरबत्ती आदि धूप के जो द्रव्य होते हैं उन सब की मर्यादा करना। दीपक है, अगरबत्ती है, अगरबत्ती में भांत भांत की अगरबत्तियां आती है, तो ऐसी जो चीजें उनकी मर्यादा करना। अगर आप दीपक करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं कि भाई मैं इतने मतलब ये वाली कंपनी की यूज करूंगी, इसके अलावा नहीं करूं, क्या महीने में, या जैसे साल के अगर अपन 12 व्रत ले रहे हैं तो आजीवन वाले हैं, क्या आजीवन में भी महीने के अंदर इतनी ही अगरबत्ती में यूज करूं, इसके अलावा नहीं करूं। और बाकी डेली की डेली में तो अपन कम कर ही सकते हैं। नहीं, अपने 14 नियम में तो धूप दीप करना ही नहीं है। हाँ नहीं, वो तो करने ही नहीं, लेकिन जो करते हैं वो क्या करेंगे। हाँ, वो 14 नियम करते हैं। हम धारण करते हैं, लेकिन अगर जो जिनका रूटीन है, जो दीपक करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, वो क्या करेंगे। उसकी मर्यादा तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो तो करना जैसे पड़ेगा। अगरबत्तियां है, बहुत तरह की आती है, तो अब कौन सी यूज करनी है, क्या करनी है। अभी जैसे अगर कोई मंदिर वाले हैं, नी क्लास में अगर हो, तो जैसे वो मंदिर जाते ही है तो उनका तो नियम ही है हाँ, कि वो करेंगे ही। ऐसा थोड़ी कि वो व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, वो व्रत धारण कर सकते हैं। उसका उसकी मर्यादा कर ले कि भाई जैसे ये वाली अगरबत्ती हमारी यूज आती है तो बस ये ही हम यूज करेंगे, इसके अलावा बाकी सबका त्याग करेंगे। जय जिन दीदी, एक क्वेश्चन पूछना था। फरमाइए सा। ये आभूषण का आपने बोला, ये सोने का ही हुआ वो मर्यादा। अपना नकली जो रहता है कॉस्मेटिक, उसमें उसका भी सब मर्यादा करना सब पड़ेगा ना? काउंटेड है सा, सब काउंटेड हो जाते हैं सा। ये तो आभरण वही जनरली सोने के बाद अपन ने इसलिए कही कि जल्दी समझ में आती है। अगर आप कोई इमिटेशन भी अगर आप यूज करते हैं, तो या तो नग से रख लीजिए कि भाई इतने सेट मेरे पास है, इतने रिंग्स मेरे पास है इमिटेशन में, और नहीं है तो टोटली वजन की भाई इतने किलो इमिटेशन मेरे पास है जिसको मैं यूज करती हूँ, अगर नया लाऊंगी तो इसमें से पुराना निकालूंगी फिर नया लाऊंगी, ऐसे। जी जी, धन्यवाद। बस कोई भी चीज छूटेगी नहीं, कहने का मतलब ये। अब वो क्या, व्यवहार में अपन सोने चांदी की बात करते हैं, इसलिए जनरली उदाहरण में भी सोने चांदी की बात हो गई थी। जी। पेच विहि, पेय पदार्थ, दूध है, शरबत है, जूस है आदि की मर्यादा करना। वक्कण विहि, घेवर, लड्डू, बर्फी आदि पकवान की मर्यादा करना। ओदन विहि, यानी कि चावल, खिचड़ी, फुल्ली आदि जो है उनकी मर्यादा करना। ये रंधेज क्या होता है, रंधेज? ओदन विहि का अपन ये रंदेज में समझेंगे, जिस पर अपन आदन आते बोलते हैं ना। अब आप लोगों को क्या, आप लोग क्या बोलते नहीं पता है। जैसे हम चावल बनाते हैं तब एकदम पानी का उबाल आते हैं, उसके बाद में उसमें चावल डालते हैं, हम्म। तो हमारे इधर बोलते हैं कि भाई आदन आ गया। हम्म। खिचड़ी चुल्ली बनाते हैं तब भी अपन आदन लेके उसके बाद में उसमें नहीं, बनाते हैं, आदि मतलब। आदि अंधेज, ये रंधेज मतलब मेरे ख्याल से ये होगा कि जितनी भी ये खिचड़ी तुल्ली वगैरह, ये हाँ रंधज बोलते हैं, वो है ये हाँ, वही। उसका नहीं है। नहीं, रंदेश यानी वही हो गया था कि जो आदन में बोल रही हूँ ना, कि भाई खिचड़ी तुल्ली जो आदि है, मतलब ऐसी और चीजें हैं जो इस तरह बनाई जाती है, आदन लेके बनाई जाती है, उन सबकी यहाँ मर्यादा करना। हाँ। मतलब कि जो खुली बना रहे हैं हम उबाल के चीज, वो। हाँ, मतलब नहीं नहीं। देखो, गर्म पानी आप खुली बनाओ, चाहे अभी जैसे अपन आजकल अपन कुकर यूज करते हैं, ठीक है। अब हाँ। आपको खिचड़ी बनानी है, आपने पानी गर्म कर लिया, उसके अंदर चावल डाल दिए, एक उबाल लिया, फिर आपने सीटी लगाई, ठीक है। चावल तो चलो बिना सीटी के हो जाते हैं। अभी जो थुल्ली बनाते हैं ना, रवा जो यूज करते हैं अपन, लापसी रवा जो यूज करते हैं, उसकी तो अपन सीटी लेते ही है ना। तो लेकिन उबाल आने के बाद अपन ने उसको डाला, फिर उसमें सीटी ली, तो उबाल आने के बाद जो बनाई जा रही है, हम्म। जो आदन आने पर जो चढ़ाई जा रही है, जिसकी सीटी ली जा रही है, यहाँ उसकी बात कही गई, इसलिए चावल, खिचड़ी और ये वहां पर इसकी बात कही गई है। रंधियान, जिसको हमारे राजस्थान में रंधियान बोलते हैं। जो भी मतलब जिसके जहाँ जैसा बोल रहे हैं, मैं तो मेरी जो भाषा थी वो बताई कि आदन आने का मतलब है कि जैसे पानी उबाल आने पर अपन कोई चीज उसमें डाल के बना रहे हैं। हम्म। अब उसके आप लोगों के जहाँ जैसा बोलते हैं, आप लोग वैसा समझेंगे इसको। ओके सूप जा। भी। हाँ सर। शुभ विहि, यानी मूंग, चना, उड़द, तुवर आदि की दालों की मर्यादा करना।
पेय विहि, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, गुड़ आदि की मर्यादा करना। साग विहि, हरे सूखे सभी प्रकार के सागों की मर्यादा करना। साग भी में चाहे आप सूखी सब्जी बना रहे हैं चाहे अपन हरी सब्जी बना रहे हैं, उन सब की मर्यादा करना। महुर विहि, यानी कि हरे फल, मेवा आदि की मर्यादा करना। जीमन विहि, रोटी, पूड़ी, सोगरा, बड़ा, पूरन पोली आदि जीमने के द्रव्यों की मर्यादा करना। देखिए इसमें दूध, शरबत, जूस आ गए थे पहले, फिर मिठाई आई थी, फिर ये खिचड़ी थुल्ली आई, फिर दालें आ गई, उसके बाद में वेगे आ गया, फिर हरी और सूखी सब्जियां आ गई, फिर मेवे आ गए, और अब बचा क्या? पूरा थाल परोस दिया, उसमें क्या चीज रह गई? रोटी रोटी, अब रोटी। हाँ, तो रोटी के अंदर जिमन भी में ये सब चीजें, किसी भी प्रकार की रोटी हो, भाई रोटी हो, पराठा हो, मोगरा हो, कुछ भी हो, वो सब मतलब जो रोटी के रूप में जिसको अपन काउंट करते हैं, हाँ, चाहे वो वो सब किसी का इसमें। पराठा बनाया हो या कुछ, वो सब इसी के अंदर आएंगे। तो उनको द्रव्य काउंट करके उनकी मर्यादा करनी। फिर जब पानी है विधि, यानी कि पीने के पानी, कुआ, टाका, नल आदि की मर्यादा करना। पीने के पानी आप कितना यूज करते हो उसकी मर्यादा करो। इसके अलावा आप जैसे अपन हाथ धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसमें अपन टब में लेके या बाल्टी में लेके बर्तन धोते ही नहीं, अपन तो सीधा नल के नीचे धोते हैं। तो वो जो टंकी है जिससे वो कनेक्टेड है, वो पूरी की पूरी टंकी अपने को वहां पर लगती है, उसका पूरा पानी का दोष अपने को लगता है। तो अपन जहां जहां नल का पानी यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, वो टंकी को भी हम उसकी भी मर्यादा अपने को करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वहां पर नहीं, आपके व्रत में हमें दोष जैसे लगने कि की आपने घर संभावना। की टंकी का रखे, अपनी घर की टंकी के उपरांत का त्याग, ऐसे कैसे करेंगे? जैसे अभी हाँ, समझेंगे कि अपन जैसे मैं एग्जांपल ऐसे दूं, समझ में आएगा आप लोगों को, कि अभी जैसे मेरे घर में 3 टंकियां है, किचन में अलग है, टॉयलेट बाथरूम में अलग है, ठीक है। तो अब टॉयलेट बाथरूम वाली टंकी है वो वॉश बेसिन में आता है, ये नहीं वॉश बेसिन में हाथ धोती हूँ तो दोनों टंकियां मुझको लगती है। किचन में काम करती हूँ तो किचन वाली टंकी लगती है, तो मैंने खुली छोड़ी कि भाई मेरे घर में जो ये 3 टंकियां हैं उसका मुझे आगार है, बाकी सबका त्याग है। और अगर जैसे हम काम वाली मेड से काम करवाते हैं तो वो भी हमारे को लगता है, उससे क्या है? नहीं, दोष तो लगता है, लेकिन पानी आप यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन टंकी का पानी अगर आपको एक बार भी अगर हैंड वॉश करने में भी यूज आ रहा है तो पूरा टंकी का पानी लगता है। नहीं, पर अपन कहीं और बाहर जा रहे हो, वहां वहां हाथ दूसरी धो रहे तो टंकी वो भी को टंकी तो तो लगेगी ना। हैंड वॉश तो बाहर जाके भी हाँ, कर तो लेता है बंदा। अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, हम्म। आप बाहर गए और आपको लगा आप बाहर जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हैंड वॉश तो होगा ही होगा, हो गई। तो आपको पहले से ही उसके आगार रखने होंगे हम्म। कि भाई हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं पर भी अगर टंकी के किसी भी टंकी का पानी अगर यूज करना पड़ा तो उस टंकी का मुझे आगार। बिल्डिंग का टंकी का। वो लगेगा कब लगेगा? देखिए जैसे मॉर्निंग में पानी आता है अपने, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटीज है ना, तो वहाँ मॉर्निंग में जैसे पानी छोड़ते हैं तो एक टाइम फिक्स है कि इतने टाइम से इतना टाइम पानी आता है। अगर वो पानी आ रहा है, मतलब ऊपर की टंकी से हमारी टंकी में पानी आ रहा है, और उसी समय अगर मैं नीचे वाली मतलब नीचे नल से अगर पानी यूज कर रही हूँ, तो ये मेरे घर की टंकी तो लगेगी, लेकिन मेरी सोसाइटी में जो टंकी है उसका पानी भी मुझे लगेगा। ये और कैसे पता लग, पानी ये की पता तो मर्यादा लग ही नहीं हमको सकता, ये तो कपड़े पता नहीं धोने लग की। सकता। दीदी एक मिनट। एक एक करके बोलेंगे ना। नहीं, देखिए पानी तो बराबर आता रहता है, इसलिए तो वो तो लग ही लगेगा। मतलब सोसाइटी की भी टंकी लगती ही लगती है। नहीं नहीं, और अभी जैसे 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 अभी मेरे पानी आता है 7:30 से 8 के बीच में, ठीक है। अगर 7:30 से 8 के बीच में मैंने सिर्फ बाल खोला कि मेरी टंकी भरता है, उसके बाद में मैं बाकी का काम करूं, यानी कि किचन में भी पानी उस दौरान यूज नहीं करूं, बाथरूम में भी उस समय उस दौरान यूज नहीं करी हूं, तो वो टंकी नहीं लगेगी। लेकिन अगर पानी आ रहा है उस बीच में, हमारा जनरली हम लेडीज क्या करते हैं कि भाई पानी आ रहा है तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं, अगर बर्तन पड़े हैं तो उनको वॉश कर लेते हैं, कुछ साफ सफाई है, पानी वाला कोई काम होता है तो अपन उसको कर लेते हैं। तो वो छत जो हमारे सोसाइटी वाली टंकी है वो भी हमको लगती है।
और वॉशिंग मशीन में कपड़े हम लोग धोते हैं, वो उसको पता नहीं चलता ना कितनी बकेट लगेगी, क्या लगेगी, वो अंदाज नहीं समझ में आता है। ऑटोमेटिक मशीन में पानी का वो कैसे काउंट करेंगे? तो आपकी टंकी से काउंट कर लीजिए ना उसको। देखिए पानी कहीं से तो आ रहा होगा, ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पानी का एवरेज नहीं है। लेकिन आपने जैसे आज ऑटोमेटिक मशीन लगाई है, ठीक है, आपके जो कपड़े हैं वो धुलकर आपकी जो टंकी है पूरी भरी हुई है, आधी खाली हो गई, तो आप सोचो कि उसमें कितना पानी आता होगा, उसके हिसाब से उसकी मर्यादा कर सकते हैं। सोसाइटी का ही टंकी का पानी रहता आता है ना? तो पूरी सोसाइटी का टंकी खुला ही रखना पड़ेगा। अगर 24 आवर्स अगर आपके पानी की सप्लाई होती है ना, तो हाँ, आपको पूरी टंकी ही खुली रखनी पड़ेगी, मतलब घर की भी रखनी पड़ेगी प्लस सोसाइटी वाली भी रखनी पड़ेगी। नहीं, घर में तो नहीं है, खाली सोसाइटी में ऊपर है, टेरेस पर। वो सब बिल्डिंग में, हाँ पूरे बिल्डिंग ओके। में सप्लाई होता है। हाँ लेकिन वो पानी अपने को लगता है, वो टंकी पूरी लगेगी अपने को, क्योंकि अपन ओ, उसमें से ये नहीं छाड़ सकते ना कि भाई हमको तो अभी हमारे तो हमको थोड़ा ही पानी चाहिए, तो हमने तो नल खोला थोड़ा पानी भरा। लेकिन अपन ने नल खोल के अगर उसी में अपन काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऊपर वाली टंकी अपने को लगेगी। अच्छा। तो आपकी सोसाइटी की टंकी कितनी बड़ी है अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से। और नहीं तो भाई मेरी सोसाइटी में जो टंकी है ऊपर जिससे पानी हम यूज कर रहे हैं, उस पूरी टंकी का मुझे आकार है, बाकी का त्याग है। लोक में इतना पानी है, अगर हम एक टंकी अगर छोड़ रहे हैं अपने लिए, लेकिन बाकी का त्याग तो अपन कर सकते हैं वहां पर। अच्छा। जितना हो सके उतना खुला करके करें, जितना अगर हो हम सके। जब जैसे हम जैसे अगर हाँ डायरेक्ट सर। नलके से पानी यूज कर रहे हैं हैंड वॉश के लिए भी या किसी काम के लिए, तो उसमें हमें पूरी जी टंकी लगेगी। ये नहीं कि हम आधी टंकी बिल्कुल। रख लें भैया, ऐसे नहीं कर सकते हम। कैसे हो, क्योंकि ये थोड़ी पता कि कौन से जीव उस समय आपने नल खोला जब कौन से जीव वहां पानी के नीचे आने वाले हैं आपके पास। एक और बात मेरी है कि जैसे ये टंकी से जी अगर अपन हाथ धोते हैं तो पूरी टंकी की जीव कंपायमान होते हैं, और अगर हम बाल्टी भर बिल्कुल। करके वो डब्बे से लें तो केवल बाल्टी के ही कंपायमान होंगे। हाँ तो बाल्टी का दोष लगेगा ना अगर अपन ऐसा करते हैं। देखिए बाल्टी है मग है, ऐसा अगर कुछ करके अपन रखते हैं कि नहीं इसी में से हैंड वॉश करना इसी से करेंगे अपन, तो डेफिनेटली आपको टंकी वाले पानी का दोष लगेगा ही नहीं। पर ऐसा संभव है क्या, कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं ये बताइए मुझे। नहीं, जब से मैंने ये क्लासेस अटेंड करी है ना, तब से मैं जैसे नहाने के पहले अपनी बाल्टी भर लेती हूँ। ठीक है। नहाने का और तो हो वो जाता नहाने के है। पानी की मर्यादा तक, नहाने का पानी की हाँ, मर्यादा अपन कर लेते हैं, हो जाता है। हाँ। पर रूटीन में जो है ना अपन हैंड वॉश करते हैं किचन में, वो जैसे तो अपन काम कर रहे हैं हैंड वॉश वो तो नल करना से है। ही होता है, वो तो नल से ही होता हाँ, है, अब जैसे लेकिन जब हम मशीन में नहा भी रहे हैं। पानी वहां से आ रहा है, फ्लैश वगैरह में भी सब टैंकी से ही पानी डायरेक्ट आता है ना, तो जी इसीलिए तो कहा मैंने कि अपने घर की जो टंकियां है ना, अभी जैसे अगर डायरेक्टली 24 आवर्स अगर पानी आ रहा है, तो आपको आपके सोसाइटी वाली टंकी का आगाह रखना होगा, वापस दे क्योंकि दे पानी आपको रहे वहीं से ही आ रहा है। और अगर अपने घर में अपन पानी भर लेते हैं उसके बाद में अपन यूज कर रहे हैं, और उसमें अपन अपना जब तक बाल खोलेंगे नहीं तब तक उस टंकी में पानी आएगा नहीं, तो फिर अपन अपनी टंकी का आधार वहां पर रख सकते हैं ऐसा। ओके सर। तो पानी की मर्यादा जितना यूज आए उतना रखिए, बाकी का त्याग करें। फिर है मुखवास विधि, यानी कि लौंग इलायची सुपारी चूर्ण आदि है उसकी मर्यादा करना। अब आप इसको वजन से भी कर सकते हो और जाति से भी कर सकते हो, कि जाति से भाई मेरे को लौंग भी चाहिए इलायची भी चाहिए सुपारी भी चाहिए, ये 3 जाति के मुखवास मैं यूज करूं। और नहीं तो आप वजन से कर सकते हो। जैसे वजन का अगर 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं समझ आ रहा, तो अपन घर में जो चम्मच वगैरह यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपन उसको कर सकते हैं, कि भाई ये 1 2 3 4 चम्मच है, ये मुखवास मैं यूज करूंगी। फिर है वाहन विधि। वाहन विधि में साइकिल मोटर टांगा रेल हवाई जहाज बोट आदि की मर्यादा करना। जो वाहन आप यूज करते हैं, जो यूज में आते हैं, कितने कब कब यूज आते हैं, उनकी मर्यादा वहां
खुलासा करके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोटा मोटा रखिए, फिर 14 नियम लेंगे तब उसमें और हम शॉर्ट कर सकते हैं वहां पर। फिर उवाहन विधि, बूट, चप्पल, मोजे, खड़ाऊ आदि की मर्यादा करना, यानी कि जूते चप्पल जो भी पहनते हैं उनकी मर्यादा करना। शयन भी, सोने बैठने योग्य पलंग, कुर्सी, सोफा, गद्दा आदि की मर्यादा करना। सचित भी, सजीव पदार्थ जैसे नमक है, कच्चा पानी है, फ्रूट है, मेवा है आदि की मर्यादा करना। द्रव्य है, खाने पीने के काम आने वाली सचित या अचित सभी प्रकार के द्रव्यों की मर्यादा करना। सचित की भी मर्यादा करना और अचित की भी मर्यादा करना। ऐसा नहीं है कि हमने सचित की तो मर्यादा कर दी कि भाई सचित तो हम इतना यूज करेंगे, लेकिन अचित की मर्यादा नहीं की। दोनों ही द्रव्यों की हमें मर्यादा करनी होती है। तो इस प्रकार ये 26 द्रव्य जिसकी मर्यादा की बात यहाँ कही गई है। यहाँ तक किसी को कोई कुछ डाउट है या कुछ भी है तो फरमाएंगे। नहीं, अब जैसे इसमें हमने जो फिर पानी की मर्यादा का हम कैसे रखेंगे, इसमें तो खुला रखेंगे ना, डेली के यूज में हम कर सकते हैं जैसे 14 नियम में, इसमें पानी का जैसे। इसमें पानी की भाई जहां आप रहोगे, जैसे आज आप अपने घर में हो कि भाई मैं आज अपने घर में हूँ, यहाँ पानी की मर्यादा है, लेकिन कल आप अपने कहीं और जा रहे हो। जैसे अगर आप बाहर रहते हो, राजस्थान जा रहे हो, मतलब जहाँ रहते हो वहां से अपने ससुराल की तरफ जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, तो वहां की टंकी की मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी कि जहां मैं हूँ वहां जो पानी मुझे यूज आता है, जो टंकी मुझे यूज आ रही है उसका मुझे आता है, बाकी का त्याग है। तो आप जहां जाओगे ना, अभी आप कहीं और जा रहे हो तो आपके घर की मर्यादा को आपको छोड़नी है ना, क्योंकि आज आप आपके घर में नहीं है, 2 दिन के लिए आप आउट ऑफ जा रहे हो। तो जब आप आपके घर में नहीं हो तो आपकी टंकी जो खुली रखी है उसका मतलब ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो नहीं आप यूज नहीं, कर ही नहीं मैं, रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें तो आजीवन का लेना है ना, तो इसमें हम कैसे रखें, वो 14 तो मैं नियम वही में कह रही हम हूँ, कर लेंगे ना, 14 नियम में हम। वो तो 14 नियम में तो अपन वो कर रहे हैं कि भाई आज अपन घर पे हैं, कल कहीं जाएंगे कि भाई आज हम होटल में जा रहे हैं, तो एक रात हम यहाँ रुकेंगे, तो इस होटल में मतलब इस होटल की जितनी भी टंकिया उसका पानी हमको लग रहा है, तो हमने उसको खुला कर लिया। मैं आजीवन वाली बात कर रही हूँ। अब आजीवन ऐसा तो नहीं कि आप एक ही जगह से रहने वाले हो। भाई आज आप अपने यहाँ हो, 14 नियम में तो कम ज्यादा आप करते रहोगे चलेगा, लेकिन अभी जैसे पानी पीने का पानी के 4 लीटर पानी अपन पीते हैं, आप सचित पी रहे अचित पी रहे, वो आपको ध्यान रखना है। नहाने के लिए आप एक मर्यादा कर सकते हो, आप कहीं पर भी चले जाओ, वो मर्यादा आप स्वयं की कर सकते हो, क्योंकि बाल्टी और मग तो सब जगह मिलेगा ही आपको। तो बाल्टी और मग मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से आपको नहाना है या उतना पानी आपको यूज करना है। लेकिन अगर टंकी की अपन बात करेंगे तो आज अपन घर पर है, तो अपन जहां पर है वहीं की टंकी की मर्यादा अपन कर सकते हैं ना। तो जब आप रख लेंगे तो उसको उस हिसाब से ही भरेंगे। ओके सर। इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है, ये जितने भी 26 बोल अपन ने ऊपर पढ़े हैं उनका यथा परिमाण किया है। उसके उपरांत उपभोग परिभोग, जो वस्तु भोगने योग्य है या बार बार भोगने की वस्तु जो है, उसका भोग निमित्त भोगने का पचकांड, वो उसको भोग लिया है या भोगना बाकी है उस सबका पचकांड करती हूँ। जावत जीवाय जीवन पर्यंत एक व्यम पूर्णम, एक करण 3 योग से, न करूँ मन से वचन से काया से। एवं 7वां उपभोग परिभोग दुबे पनते तम जहाँ। जो उपभोग परिभोग हैं वो 2 प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार है। भोजनाओ ये कम्मो ये, भोजनाओ यानी भोजन संबंधी, भोजन की अपेक्षा से, और दूसरा कौन सा है, कर्म की अपेक्षा से, कर्म यानी व्यापार की अपेक्षा से। भोजनाओ य कम्मो, भोजनाओ यानी भोजन की अपेक्षा से, कम्मो यानी व्यापार की अपेक्षा से। फिर है भोजनाओ समणो वासनम के पंचयरा जानेवन समरेव तमजाते आलम। भोजनाव यानी भोजन संबंधी जो है
उसके 5 अतिचार है जो जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं। सचितारे सचित पडिबद्धारे अप्पौली ओसे बकणया दुप्पौली ओसे बकणया तुच्छो से बकणया। सचितारे पचकाण उपरांत सचेत का आहार क्या हो? सचित पटिबद्ध आहार सचित प्रतिबद्ध का आहार क्या हो? अपा उली ओसे बकण्या अपक्व का आहार क्या हो? दुप्पा उली ओसे बकण्या दुष्पक्व का आहार क्या हो? तुच्छो से बकण्या तुष औषधि का आहार क्या हो? कमो कर्म संबंधी पन्नरस कमाई दानी अवाई। ये जो 5 अतिचार है ये भोजन संबंधी है। अब कर्म संबंधी, जो कर्म 15 कर्मादान है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। तो 15 कर्मादान पिंगालकमे, वर्णकमे, साड़िकमे, फाड़िकमे, फोड़िकमे, दंतवाणिज्य, लकवाणिज्य, केस वाणिज्य, रस वाणिज्य, विष वाणिज्य, चंत पिलनकमे, निलंचन कमे, दवगी दाबणय, सदतलाई शोषणय, असहजन पोषणय। ये 15 प्रकार के व्यापार है जिनको श्रावक श्राविकाओं को करना निषेध है। ओके सर। 15 कर्मदान को वापस करेंगे या आप लोग एक बार पढ़ लेंगे? क्या बात है, आज कोई क्लास में है नहीं? आज क्लास में से आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? नहीं नहीं। कि दोपहर का टाइम है, बारिश है इसलिए मौसम ठंडा है तो नींद की झोंके आ रहे हैं। नहीं नहीं। जी, 15 कर्मदान हमने पहले पढ़े थे, वो वैसा ही है तो हाँ उसको हाँ हाँ। वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे कुछ लगेगा तो अपन वापस देख लेंगे। हम्म। जी, फिर है 8वां अनर्थ दंड। तो अब ये बताइए अनर्थ दंड किसको कहते हैं? तो हमें ऐसी क्रियाएं लगती रहती है ना, कुछ भी सोचे भी सोच विचार के नहीं ना कुछ करते, ऐसे कुछ क्रिया लग जाती है। हम कुछ कह भी देते हैं कि ये कितना अच्छा बना हुआ है, ये सब उन सब में जैसे क्रिया लगती है वो सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अनर्थ, वो तो अर्थ वाला ही विषय है, क्योंकि देखिए आप अगर किसी ने आपसे पूछा है तो आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। अनर्थ दंड किस में होता है? देखिए व्यवहार में हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, व्यवहार में ही बहुत सारे काम करते हैं जो अर्थ में आते हैं और कुछ अनर्थ में आते हैं। तो फिलहाल यहाँ जो विषय है वो आप व्यवहार में ले लीजिए, किसी में भी ले, उसको अनर्थ दंड ही काउंट करते हैं। वो अनर्थ दंड पूछ रही हूँ कि अनर्थ दंड किसको कहेंगे, कैसे समझेंगे? अच्छा, अर्थदंड किसको कहेंगे ये बताइए? अर्थदंड तो जिसमें पैसे से संबंधित कोई बात होती हो। यहाँ तो कर्मों का ही विषय है था, कर्म सब का चीजें विषय है। शामिल हो जाती है उसमें, उसमें सब शामिल हो जाती है। हमारा मन वचन काया सब कुछ उसमें शामिल ही होता है। हम्म। देखिए यहाँ अनर्थ दंड का मतलब है कि बिना प्रयोजन जो कार्य किया जाए, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, सिर्फ व्यर्थ में ही उस कार्य को करना है, ऐसे जो कार्य किए जाए वो अनर्थ दंड में आते हैं। अच्छा। जैसे जैसे हम कोई काम नहीं है फिर भी घूम रहे हैं तो पाँव से हिंसा हो रही है, ये भी अनर्थ में आ जाएगा। जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अर्थ क्या है उसका? अगर जैसे कि नहीं भाई डॉक्टर ने कहा घूमना ही पड़ेगा, नहीं तो पैर जाम हो जाएंगे, अगर कोई तकलीफ है बिना घूमे उसको, मतलब शरीर का सार संभाल नहीं कर सकते तो अपन घूम रहे हैं। और एक है कि बस ऐसे ही किसी बात, कोई बात हो गई है, चिंता हो गई है, घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो इस तरह अगर करते हैं तो वो भी अनर्थ दंड में आता है।
यहाँ तो मोटे मोटे विषय को लिया गया है, इतना बारीकी में तो हम गए नहीं। हम्म जो अनर्थदंड है वो 4 प्रकार के कहे गए हैं। ठीक है, पहले तो अनर्थदंड का मतलब है बिना प्रयोजन करना, जैसे कि मोटे रूप में समझते हैं, छोटा रूप समझ में आया अपने को कि बिना कारण अपन चल रहे हैं या बिना कारण अगर जरूरी ही है ही नहीं उस काम को नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थदंड है कि जैसे बड़े बड़े आरंभ परिग्रह जो होते हैं ना, हम्म वो अनर्थ दंड में आते हैं। जैसे आज मेरे घर 500 लोगों का खाना है, हम्म। क्यों है? कुछ नहीं है, बस ऐसे ही गेट टुगेदर रख लिया है। उसका प्रयोजन था क्या? नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन आपने बर्थडे जब करी है तो ये 500, तो प्रयोजन हो जाता है। बर्थडे करा है तो वो तो प्रयोजन है। पर उसका अर्थ है क्या? वो क्यों कर रहे हैं? हाँ, ना करे तो भी चल सकता है। जी, मतलब ऐसा काम जिसको करना आवश्यक ही नहीं है, हम क्यों करते हैं? अच्छा मुझे बताइए, अपन जो पार्टीज करते हैं या अपन खाने कर रहे हैं, क्यों करते हैं ये बताइए। खुशी के लिए, खुशी के लिए। खुशी मिलती है क्या? हाँ, गेट टुगेदर में खुशी तो मिलती है। कैसी खुशी है वो, ये बताइए। कर्म की दृष्टि से सोचे तो बहुत कर्म करते हैं, उसपे लगते हैं, क्योंकि कितनी चीजों की हिंसा हो रही है, ये वो नहीं। कर्मों की देखिए दृष्टि से तो एक बहुत कर्म बंद रहे उसमें। एक 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 अच्छा एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, अभी भी मैंने पर में गुरुजी से सुना था कि एक पिता और बेटा था, बेटे का जन्म था, तो उसके पिता ने उसको बोला कि बेटा तेरा जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, सबको इनवाइट, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट कर, अपने दोस्तों को इनवाइट कर, तो सबको इनवाइट कर। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर अपने को अगर ये कोई कह दे कि भाई तुम्हारा बर्थडे है या अपन अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, तो किन किन को बुलाओगे ये बताओ। खास खास रिश्तेदारों को बुलाएंगे, मिलने वालों को बुलाएंगे। सब सबको बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन उस लड़के ने क्या किया पता है? उस लड़के ने फोन किए, अपने रिश्तेदारों को भी किया, दोस्तों को भी किया। ठीक है, जब बर्थडे पार्टी शुरू हुई तो वहां कितने लोग पहुंचे? उसने 50 कॉल किए, उसमें से 5 लोग वहां पर पहुंचे उस बर्थडे पार्टी में। तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा मैंने कहा था अपन बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, तू सब रिश्तेदारों को कॉल कर, तेरे सब दोस्तों को बुला, तो फिर ना ये इतने ही लोग क्यों आए? तब उसने क्या किया, मैंने पापा मैंने सबको फोन किया, जो लिस्ट आपने दी मैंने सबको फोन किया, लेकिन फिर भी इतने ही आए। बोले तूने क्या बोला? तो उसने क्या बोला देखिए, अगर आज आपको कोई कहे कि आज मैं आपको बोलूं कि भाई मेरा बर्थडे है और आपको आना है, तो आप आओगे कि नहीं आओगे? कहने के स्टाइल का फर्क पड़ जाता है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आओगे, मैंने जो बोला उसी वर्ड पे बोलिए। मैंने हाँ, आपको बोला आज मेरा बर्थडे है या आज मेरे घर कोई फंक्शन है, आप पधारना, तो आप आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे आएंगे। आएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये कहूं कि ये ना, मैं मुश्किल में हूँ और मुझे आपकी जरूरत है, तो आपको लगेगा भी मुश्किल में है तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और पैसा हाँ, हम दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे? आप आओगे कि नहीं आओगे ये बताओ। जहाँ बहुत आवश्यक लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं, तो उस लड़के ने यही किया, उसने जितने भी फोन किए ना, उनको ये बोला कि भाई हम मुश्किल में है और इमरजेंसी है, तो आप है ना कल आओ और ना हमको आपकी सहायता चाहिए। तो वहां कौन पहुंचा? जो वास्तव में उनका हमदर्द था, जिनको हाँ। वास्तव में उनकी चिंता थी कि नहीं उनको हम्म, तकलीफ है और हमको जाना है। जी हाँ। बाकी लोग नहीं पहुंचे, मतलब 50 लोग में से 5 वहां पहुंचे, 45 नहीं पहुंचे। 45 का यही था, अरे यार जाएंगे तो बखेड़े में पड़ जाएंगे, जाने तो अपने को क्या करना, और पैसा हाँ, वैसा तो अपन देने वाले ही नहीं है। ठीक है, यही पार्टी होती ना, तो 50 को फोन किया ना तो पूरी परिवार के साथ 150 लोग वहां पहुंच जाते। हाँ, लेकिन 50 से भी बात ये ज्यादा थे। थी कि भाई हम मुश्किल में है और हमको जरूरत है आपकी, तब वहां वो सिर्फ 5 लोग पहुंचे, सबको बात एक ही कही थी उसमें। ऐसा नहीं है, अभी जैसे मैं हूं तो ऐसा नहीं कि भाई क्लास में 5 लोग हैं तो मैंने सबको अलग अलग बात कही, नहीं कही,
सबको मैंने एक सी बात कही, लेकिन जो मेरा हितैषी है वो ऐसे बुरे समय में मेरे पास पहुंचेगा, हाँ, लेकिन जो हितैषी नहीं है, वो जो नहीं सिर्फ आएगा। पैसा देखता है, वो नहीं आएगा कि यार कौन जा रहा है, जाने दो ना, कौन झंझट में पड़ता है। ये रियलिटी है कि नहीं है बताइए। है, रियलिटी है, तो रियलिटी है। ये रियलिटी थी। उस बच्चे को बोला उसके पिता ने कि भाई सब रिश्तेदारों को फोन करना है। उसने सबको फोन किया, लेकिन उसने एक ही बात बोली, ठीक है। उस पार्टी के अंदर से 5-7 लोग पहुंचे। तब उसके पिता ने वापस से पूछा कि बेटा आपने क्या, कि पापा ये वो लोग हैं जो वास्तव में हमारे रिश्तेदार हैं। बाकी जो लोग नहीं आए ना, वो हमारे रिश्तेदार ही नहीं है, वो सिर्फ नाम के रिश्तेदार है, काम के नहीं है। सही है, सही है, उससे सही जज किया। तो तो ये चीजें होती है, मतलब अपन कहते हैं ना कि नहीं अपने को खुशी मिलती है, तो कैसी खुशी अपन ढूंढ रहे हैं। कभी ट्राई करना इसी को। ये एग्जाम्पल मैंने भी सुना था, आज एक कहने का मौका पड़ा। फिर लगता है कभी कभी कि अपन भी अगर जब लगे ना कि नहीं अपने को बाकी लोगों के साथ में खुशी मिलती है, तो वो खुशी कहाँ तक है, इसको आजमाने का ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है हम्म। कि हम ये समझ सके नहीं हम कितने पानी में है, या हम जिनको अपना समझ रहे हैं। देखो वैसे भी कहते हैं ना कि कभी भी किसी की पहचान कब होती है, टाइम जब आता है, हम वक्त तकलीफ आता में है होते जितना। हैं। क्योंकि देखो खुशी में तो हर कोई आता है। मैंने आपको बोला ना, हम्म। अभी बोलो कि भाई मेरे बर्थडे पार्टी, मेरे घर में फंक्शन, आपको आना है तो आप हम्म। डेफिनेटली आओगे, सही ठीक है। है। लेकिन अगर यही कहूँ कि नहीं मैं तकलीफ में हूँ, आओ, तो वहां वही आएगा जिसको वास्तव में मेरी चिंता होगी, बाकी कोई आने वाला नहीं। तो जिस खुशी को हम ढूंढ रहे ना कि नहीं हम गेट टुगेदर करें, हमको खुशी मिलती है, लोग आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, ये जिस क्या प्रयोजन कर रहे हैं अपन, प्रयोजन पर फोकस करें। कहीं हम अनर्थ दंड के भागीदार तो नहीं बन रहे हैं, इस चीज पे फोकस करें। चलिए 8वां व्रत अनर्था दंड विमण चव्य अनर्था दंडे पनते तंसा अवे झाणाई एरिए पामाई एरिए हिंस पयाणे पाव कमो वैसे एवं 8वां अनर्धन सेवन का पचकांड, जिसमें 8 आगार है। आवा रायवा नायवा परिवारेवा देगेवा नागेवा जक्केवा भुएवा ये 3 आगर है। अनंत चावल दुविहम तिविहनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा। 8वां अनर्थ दंड विम्म व्रत के पंचय्यारा जानियवा न समारियवा तमजाते आलोम कंदपे कुकुरिये मोहुरिये संजुता हिकरने उबुक परिबुक एरिते जो में देवसी यारो काउ तस मिछाने दुपड़ा। अनर्था दंड यानी अनर्थ दंड है। कैसे अनर्थ दंड का विषय है वो अपन देख लेते हैं। अवधारणाएं चरिए यानी कि आर्त ध्यान रोत ध्यान ध्यान किया हो, आर्त रोत ध्यान किया हो, वो अनर्थ दंड में आता है। अवझ अब झाणाइए यरिए आर्त ध्यान रोत ध्यान किया हो, पामा यरिए प्रमाद पूर्वक आचरण किया हो, मतलब किसी भी काम में प्रमाद किया हो, यतना नहीं रखी हो, यतना से उस कार्य को ना किया हो। हिंसा पयाणे हिंसक आदि को साधन देना, पापों के साधन को देना। जहाँ हिंसा हो रही है वहां पर हम अपना सपोर्ट लगा रहे हैं। जैसे अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट में अगर चाकू छुरी दी है, ऐसा कुछ दिया है, तो वो अनर्थ दंड में आता है। किसी को मिक्सर गिफ्ट में किया है, अनर्थ दंड में आएगा, क्योंकि हिंसा आदि से अगर पापों हम के ये साधन देना। जैसे हम अगर ये कह देते हैं भाई ये तो बहुत अच्छा काम करता है, ये तू भी ले ले इस टाइप से, तो उस वो भी अनर्थ दंड में ही आएगा। कोई कांच भी के बिल्कुल चीज आएगा। बर्तन भी आएंगे। अभी हाँ, कुछ मतलब ऐसी चीजें जिससे हिंसा का प्रयोजन होता हो, जैसे मैंने हाँ चाकू छुरी की बोली। चाकू अपन रोज यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने किसी को चाकू दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो चाकू जब भी यूज करें क्या कहेगी कि नहीं यार आशा जी ने बहुत अच्छा चाकू दिया, बहुत धार वाला है, सब्जियां एकदम साफ से कटती है, होती है। तो वो जितनी बार भी उसको करे, करने वाला हर क्रिया जो वो कर रहा है उसका पाप मेरे खाते में जा रहा है। वो प्रेस दे कांच तो के आयरन हाँ, आयरन भी आयरन भी कुछ अनर्थ दंड में कुछ भी आएगा। हो, हिंसा बिल्कुल सा हिंसा के साधन है, चेवकाई के जीवों की हिंसा हो रही है। कांच तो के ऐसा बर्तन। अगर कुछ भी
कांच के बर्तन भी संभावना है, ऐसी चीज तो नहीं कहूंगी, उतना नहीं आइडिया ऐसा। नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो चाकू होते हैं छलिया बोन है ये चाइना के, बोन चाइना के होते हैं ना वो, मेरे ख्याल होते हैं ना, बोन नहीं चाहिए। मतलब चाइना संभावना आप समझिए ना कि ऐसी चीजें हैं जिसकी देखो, अब जैसे अच्छा कांच के बर्तनों को ले लेते हैं, अभी आपने पूरा सेट किसी को गिफ्ट किया, ठीक है, वो बहुत आकर्षित है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, जिसको आपने दिया वो उसको अपने डाइनिंग टेबल पे सजा के रखता है, उसका मोह वहां पर है कि नहीं यार कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। उनके घर 4 लोग आए, उन्होंने क्या किया, भाई ये कहाँ से लाए, बहुत सुंदर है, अरे मेरे को तो उन्होंने गिफ्ट किया, तो वो आपको फोन करेंगे कि नहीं करेंगे कि ये कहाँ से लाए आप, हमको भी चाहिए। फिर वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 हो जाएंगे। जिन जिन घरों में वो चीज जाएगी उन उन घरों के अंदर आपकी ख्याति रह जाएगी, उन बर्तनों के साथ जो क्रिया होने वाली है वो सब आपको लगेगी। नहीं, हम उसको वो सिरा दे तो? वो सिरा दे तो हम वहां से बच सकते हैं, हाँ, वही तो। अगर वो सिराएंगे नहीं तो वो क्रियाएं जब तक है, हमें वो लगेंगी। चीज जब तक यूज आएगी ना, किसी के पास भी आओ, जब तक हम्म। यूज आएगी तब तक उसकी क्रिया में जो भी हिंसा हो रही है वो सब हमको लगती है। दीदी मैम एक बात बताए, वो हमें तो किसी ने कैसे बताया करेंगे? कि पुराने बर्तन भी आप किसी मुंह को से देते बोल हैं रहे हैं। तो वो उसमें सामान बनाता है तो अपने को क्रिया लगती है। वो सिरा देने का ना, अगर हाँ आपको कोई कैसे चीज होता यूज है? नहीं आ तो रही है, वो सिरा दो। भाई अपने को यूज नहीं आ रही है, तो अगर जिसको दे अच्छा। रहे भाई तू जाने तेरा काम जाने, आज से मेरा इस पे कोई हकदार हाँ, नहीं है, कोई मैं मतलब इसका नहीं। मालिक नहीं हूँ, अच्छा। तुझे जो करना वो तू कर। तब हाँ जाके वो सराहने का मतलब है, देखो मन वचन काया तीनों से वो सराहना पड़ता है। हम्म। हाँ आपने वचन से तो कह दिया वो सरा दिया, काय से वो सरा दिया, लेकिन मन में अगर वो चीज चल रही है, अरे यार ये चीज थी मैंने उसको दे दी, गड़बड़ कर दी, ये तो मैंने, मतलब आपके भाव कहाँ चले गए वो देख लेना। वापस अपनी चीज पे ही आ रहे हैं भाव तो। बिल्कुल, दीदी एक वो मिनट, एक सराहने का मिनट। मतलब है कि उसको मन वचन काया से वो सराहना है। दीदी ठीक। दीदी एक मिनट। ये जैसे अपन बर्तन घर में यूज कर रहे, कोई आया मेहमान बार बार पूछे ये कहाँ से लाया, क्या लाया है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। वो अपन उनको दे तो नहीं रहे, हम लोग यूज कर रहे उसको, तो वो कैसे अपन, मतलब उसका कैसे दोष लगेगा ना? देखिए, मैं आपके घर आई, ठीक है, आपने बहुत अच्छा डिनर सेट रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, देखने में इतना आकर्षित है, मैंने आपसे पूछा कहाँ से लाए, बहुत सुंदर है, मैंने उसकी बहुत तारीफ की, ठीक है। अब आप पे उसका रिएक्शन क्या आएगा मुझे ये बताइए। देखो चीज अपनी है, अपन अपने घर में हर चीज व्यवस्थित और अच्छी रखते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है, आपके मन पर आपका मन वचन काया उसका क्या रिएक्शन लेता, वो बताइए आप मुझे। हाँ, वो तो बोलेंगी ना, उधर से लाया करके। नहीं वो आपने बोल दिया, ठीक है, आपके मन में भाव क्या है मैं वो जानना चाह रही हूँ। नहीं किसी ने सबको आपको बहुत कहा अच्छा पसंद आ रहा आपने ये डिनर सेट बहुत सुंदर लाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बताना कहाँ से लाए, मैं भी लाऊं, ठीक है। तब आपके मन में क्या खाया, आपने उनको बता दिया कि भाई मैं तो वहां गई थी और समझ में आ गया तो मैं लेके आई, खत्म बात, आपने उसको बता दिया, वो ले आए, उसके वो यूज करे, वो उसका वो जाने। लेकिन जब उन्होंने ये कहा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षित है, मुझे तो बहुत पसंद आया, तब आपके मन में जो भाव आए वो मुझे बताइए। है। अहंकार। अहंकार का ही भाव आएगा। अहंकार का ही बिल्कुल, आएगा ना। राग आएगा, बहुत अच्छी। राग आएगा वहां पर, नहीं आएगा, हाँ आएगा। आएगा कि मेरी तो चीज राग आया सबको तो पसंद आई। मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। हाँ हाँ अहंकार वाला मतलब क्या बोलते हैं ना, एक लिमिट पार वाला अहंकार आ जाता है, अगर कोई 2 बार अपने को कह दे ना, यार तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी लाई और तुम बहुत हर चीज बहुत अच्छी लाते हो, तो वो अहंकार जो हमारे सर चढ़ गया है ना, उसने हमें कितने ही कर्मों में जकड़ लिया है, जो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि भावों के साथ अगर रस मिल जाए तो वो निकाचित कर्मों का बंद कर देता है। पर वो ऐसे में, ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए फिर? ओसरे ओसरे तो नहीं बोल सकता, हम तो यूज कर रहे हैं ना वो चीजें। नहीं नहीं, हम तो वो सिर्फ का, यहाँ देखो, किसी को पापों का साधन देना, बात अभी अपनी ये चल रही थी, ठीक है, हम्म सपयाणी हम यानी लोग नहीं, हिंसा आदि चीजें पापों नहीं। के साधन को देना,
यूज करने वाली बात अभी नहीं आई थी, अपन देने वाली बात कर रहे हैं कि अपन जो देते हैं उसको वो सिरा देंगे तो अपन उन क्रियाओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर अपने भाव किसी भी कंडीशन में अगर वहां जुड़े हैं तो वो जो जो क्रिया, जो वस्तु अपन ने दी, जिसकी क्रिया जो चालू है ना, वो सब अपने को लग रही। पहली बात ये, अपन ने आप बात कही ना कि भाई अपने घर में यूज कर रहे हैं, किसी ने हमसे पूछ लिया तो वो व्यवहार वाली भाषा हो गई कि भाई मेरे को किसी ने पूछ लिया ये चीज बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए, तो अब उसमें एक तो मैं खुश होकर बोलूं, अरे ये तो मैंने कितनी मुश्किल से कितना ढूंढा जब जाके मुझे ये चीज मिली, फिर वहां गई थी, वहां से मिली, वहां से लाई। तो ये क्या हुआ, राग वाला विषय यहाँ पर। और एक जनरली आपको पूछ लिया तो आपने क्या कहा, हाँ भाई वहां गई थी, अच्छा लगा तो ले आई। मतलब जो अपने वर्ड्स है ना, अपने भावों को तोल रहा है वो। आप जैसे वर्ड्स बोलोगे आपके भाव भी वैसे ही परिवर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ अपने भावों को संभालना है। कोई तारीफ कर रहा अपनी, कोई बुराई कर रहा है, उसमें संभाव रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं तो हम किसी भी तरह के कर्मों का बंध तो अपन कर ही लेंगे। राग करते हुए या द्वेष करते हुए अगर रस वहां मिला तो निकाचित कर्मों का बंध होना स्वाभाविक है। आपको किसी ने कह दिया ये चीज बहुत अच्छी है, आपकी बहुत तारीफ कर दी, आप हमेशा सब चीजें बहुत अच्छी लाते हो, क्वालिटी की लाते हो, आपने कहा हाँ मैं तो सब चीजें वैसी ही लाती हूँ, मुझे वैसी ही पसंद है। शब्दों को बोलने के साथ आपके भाव आ ही गए वहां पर कि भाई मैं अच्छा करती हूँ इसलिए सब मुझे अच्छा ही कहते हैं। यही बात आपने जैसे जिन्होंने कही उनकी सुन ली, आपने उनको बोल दिया, लेकिन यही चीज आपने वापस से आपके घर में आपके हस्बैंड आए, आपने उनको बोला आज ना वो आए थे और उन्होंने ना मेरे ये सामान को देख के मेरी बहुत तारीफ की। तो ये क्या हो गया, जो बात थी उसमें रस मिल गया, जो भाव थे आपके राग वाले उसमें रस और मिल गया। उसके मिलने से उस समय अगर कर्मों का बंध प्रगाढ़ रूप से चल रहा है तो निकाचित कर्म बंद होने की संभावनाएं वहां हो जाती है। अच्छा। इसके लिए शब्दों के साथ भावों का विशेष विशेष रोल, अपने अपने कर्मों के साथ भावों का रोल विशेष विशेष। तो ऐसे टाइम कोई में आपकी क्या करना तारीफ कर चाहिए? रहा है तो संभाव रखिए, संभाव रखिए। भाई कोई कह रहा है तो अपने शब्दों को अपन कम शब्दों में चयन करें, उनको भी बुरा ना लगे और अपने कर्मों का प्रगाढ़ बंद ना हो, दोनों चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें। अपन ये भी क्योंकि बोल देखो सकते हैं ना, गृहस्थी, सब जगह मिलता है आजकल ये तो। हाँ मतलब ऐसे शब्दों का यूज करें कि उनको भी बुरा नहीं लगे कि यार मैंने पूछा और उनको कितना घमंड है कि उन्होंने मेरे को आंसर भी नहीं किया। और ऐसा भी नहीं बोलना कि उनके मतलब उनके सामने अच्छा बनने के लिए अपन अपने कर्मों का एकदम ऐसा वाला बंद कर ले कि अपन पता नहीं कितने बहु तक उसको चुकाते ही रहे। जैसे अगर दाज में देने के लिए, अब जैसे हम चीज कोई देते हैं, मिक्सर ग्राइंडर और कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज कुछ भी दी है, तो उसका हम्म, फिर उसका तो वार ही रखेंगे ना। क्या करेंगे उसका, उसका फिर अगार रखना होता है कैसे, मतलब? आगार नहीं रखना होता। आगार क्यों रखना, आपको गिफ्ट देना उसमें आगार क्यों रखना, आपको आगार रख के भी आप क्रिया को शामिल कर रहे हो अपने इसमें। आप किसी को कोई देने कोई चीज देने जा रहे हो, ठीक है, अब ये समझ में आ गया नहीं देनी चाहिए, फिर भी अभी ऐसा है कि अपने को देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जैसे किसी को मिक्सर ही देना, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे, मिक्सर लिया उनको दिया और उसको वॉशरा दिया कि भाई मैंने इनको जो मिक्सर ग्राइंडर दिया है आज से मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे भी वापरे कुछ भी करे वो जाने, उनके कर्म जाने, इस मिक्सर से होने वाली कोई भी क्रिया मुझे नहीं लगे, मैं इसको वोसराती हूँ। उसके बाद में अगर सामने वाला तारीफ करे, भैया मिक्सर आपने बहुत अच्छा दिया, मेरा तो बहुत काम हो गया, तब उसमें संभाव रखना, अपने भावों को वहां तक नहीं जाने देना। ये याद रखो कि आपने वो चीज बोसिरा दी है, और जो चीज बोसिरा दी है वहां पर अगर अपने भाव जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ओके सर, जी हाँ सर। ठीक है। ये तो था अवधानाचर्य पामाचर्य हिंसक पहने। अब है पाव कमो वैसे, यानी कि जितनी बात अपन ने की ना उसमें आधी बात तो यहाँ पर आ गई, पाप कमो वैसे, यानी कि पाप कर्म का उपदेश देना। जैसे मिक्सर की बात चल रही थी अपनी, ठीक है, हम मिक्सर यूज कर रहे हैं ना यार, मिक्सर बहुत अच्छा निकला,
तो एकदम मस्त, हर काम एकदम फटाफट हो जाता है, इतनी अच्छी चीज है। आप उसकी जितनी तारीफ कर रहे हो, यानी कि आप बाजू वाले को उपदेश दे रहे हो, तो वो कहेगा अरे यार मेरे में मिक्सर खराब हो गया, नहीं लिया, अरे ये लिया, ये कंपनी बहुत अच्छी है, हाँ, बोल देते मैं तो इसको लांसा इतने का लिया सालों हो से तुम। वापर रही हूँ। तो ये लांसा का उपदेश हो गया चोकर ना लिया आपकी तरफ हो। से, हाँ, मतलब आपकी तरफ से ये उपदेश हो गया, क्योंकि ये पापकर्मी हो रहे हैं ना, उससे तो क्रिया ही लग रही है। हाँ, और जो क्रिया लग रही है उसका आपने बढ़ावा दिया, उसको बढ़ावा देकर आपने किसी और को भी प्रेरणा दे दी कि नहीं ये चीज यहाँ से लिया, ये बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी है। तो ये उपदेश हो गया, वो लाए, वो यूज करे, फिर कहेंगे अरे यार वो भाभी थी ना, उसने बताया चीज बहुत अच्छी है, मस्त लग गया, वो 1 से 2, 2 से 4 को कहेगी। और जितने लोग इस ग्रुप में जुड़ेंगे इस चैन से, जब तक आप वो रहोगे नहीं, तब तक वो सब आपके खाते में आएगा। मतलब एक आपने दिया, ये एक को आपने बताया, तो ऐसा नहीं है कि वो खाता वही कंप्लीट हो जाएगा। वो जब आगे चलेगा, जितनी चैन बनेगी इसकी, सबकी क्रियाएं आपको लगेगी। इसके लिए क्या बोलते हैं ना, ज्यादा एडवाइस लाता नहीं बनना तुमको। कुछ तो अच्छा सा वर्ड, एक पूरी एक पंक्ति है, क्या क्या अपने को करना है क्या नहीं करना है। देखूंगी अगर मिलेगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। चलिए, तो ये अनर्थ दंड के 4 प्रकार थे। अवैधानिचर्य, पामानिचर्य, हिंसापैनी, पाव कमो वैसे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या किस किस के लिए करना है। देखिए, ये तो 4 प्रकार बताए कि ऐसा ऐसा करने से अनर्थ दंड लगता है। ठीक है, लेकिन किस सिचुएशन में, जैसे आपको था कि भाई अगर व्यवहार है, देना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो क्या करना। तो ये किस सिचुएशन में ऐसा होता है। आएवा यानी कि अपने लिए, अपने घर में किसी भी चीज की आवश्यकता तो अपन लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे। अब लाएंगे। अपने को पता है कि अपन चाहे वॉशिंग मशीन ला रहे हैं, फ्रिज ला रहे हैं, मिक्सर ला रहे हैं, सब में अनर्थ दंड लगता है। ठीक है, क्योंकि वो काम जो करेगा उसके अंदर अनंत काय की चीजों की हिंसा होती है, लेकिन फिर भी अपन यूज कर रहे हैं ना, तो वो अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये आगार है। अब जो मैं बताने चाह रही हूँ वो आगार का विषय है। ठीक है, फिर है राजा के लिए। देखिए, पहले तो क्या है, राजा होते थे, प्रजा होती थी, तो जैसा राजा का आदेश होता था उसका पालन किया जाता था। भाई राजा ने कहा ये कार्य कर रहा है, इसका मतलब तेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन राजा की आज्ञा है तो वो कार्य करना ही होता है। अब चाहे वो अनर्थ करने में आता हो या नहीं आता, वो कार्य करना है। तो ये आगार जो है कि अपने लिए अगर अपन कुछ कर रहे हैं उसका अपने को आगार है, राजा के लिए कर रहे हैं तो उसका आगार है, ज्ञाति यानी अपनी जाति के लिए कर रहे हैं तो उसका आगार है। अभी अपन कहें कि अपन जैन धर्म के बंदे हैं, तो जैन धर्म में जैसे भगवान ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं, भगवान ने नहीं कहा है, लेकिन हम व्यवहार में है, संघ में है, समाज में है, तो हम उस कार्य को करते हैं। तो वो जाति के लिए करना, वो भी आकार में आता है। फिर है परिवार, परिवार एवं, परिवार के लोग हैं, जितने भी अपने फैमिली मेंबर्स है, जितने भी अभी भागीदार है, सहयोगी है, उन सब के लिए। मतलब आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, व्यवहार है तो करना ही पड़ेगा, वहां से बच के जा नहीं सकते हो। फिर देवेवा, नागेवा, भुएवा। देवा वैमानिक ज्योतिषियों के लिए, भवनपतियों के लिए और भूत आदि के लिए। ये एक टफ सिचुएशन कह सकते हैं इसको, कि कभी कोई प्रकोप आ गया हो। कहते हैं ना भाई, इस समय तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन पहले टाइम में कि देव यातना या यातना देते हैं, परिषद उपसर्ग आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आने पर अगर वैसा कुछ करना रहा तो वो आगार में आता है। कैसे मैम रखेवा, इसको वापस से बताना इसका। देवेवा, नागेवा, इसका भूएवा। वैमानिक ज्योतिषी देव जो होते हैं, अभी ज्योतिषी हाँ, देव है, अगर प्रकट हो जाए और कि ऐसा ऐसा है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, अच्छा। तो अपने आप को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। संकेत के सर बोल पड़े हैं ना, हाँ। उसके अंदर आता है ना आगार 6। हम्म। संकेत के सर बोल में आगार 6 आते हैं कि भाई इन इन परिस्थितियों में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सम्यक्त्व में दोष तो लगता है, लेकिन वो भंग नहीं होता है। अच्छा। तो यहाँ वैसे ही आगार की बात की कि किन किन से
मतलब किन किन के लिए अपने को करना पड़े तो अपने को आगार है ऐसा। अच्छा जी। एतिहेम इत्यादि आगारेम आगारों के अनंतर सिवाय दूसरे प्रकार के जो में देवसी अयारों को 5 प्रकार के जो अतिचार है वह जानने योग्य है, किंतु आचरण करने योग्य नहीं। तो वह कौन से हैं? कंदपे, कंदपे। कुक्कुरे, मोहरे, संजुता इगरणे, उपभोग, परिभोग, गिरिते। यानी काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, कुकुरे भंड कुचेष्टा की हो, मोहरे यानी मुकरी वचन बोला हो, संजुता इगर ने अधिक करण जोड़ रखा हो, और उपभोग परिभोग गिरते यानी उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो। ओके सर। एक नवा और ले लेते हैं, फिर 10, 11, 12 अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जी। नमव्रत सामयिक सवदन जोगम पचक खामी जाव नियमम पचवा सामी धुविहम तिवेनम न करेवी न कार्य मनसा वैसा कायसा ऐसी मेरी सदना परुपना तो है सामयिक की शुद्ध परसना करूं करके शुद्ध हूं एवं नमे सामयिक व्रत के पंचयारा जानिय न सामर्य व तम जाते आलम मंद पणिहाणे वैद पणिहाणे कायद पणिहाणे सामाय्य से सही अकरणया सामाय्य से अणविठय से करणया जो में दिवसीय 11 का तस्में छामे लिख रहा है। 1 से लेकर 8 तक जो अणुव्रत अपन ने पढ़े, तो पहले तो मुझे ये बताइए, 90 को अपन बाद में करते हैं, पहले ये बताइए कि 1 से 5 तक को क्या बोलते हैं? दुवियम तिहणम। देखिए अणुव्रत, परिमाण गुणव्रत और व्रत। शिक्षाव्रत। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। 1 से 5 अनुव्रत है, 1 से 5 जी, अनुव्रत है, 1 6 से से 8 5 तक अणुव्रत, अनुव्रत। 3 गुणव्रत। 6ठा, 6 से 7वां और 8 तक 8वां गुणव्रत गुणव्रत है, है, गुणव्रत है। और 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये शिक्षाव्रत है। शिक्षाव्रत है। ठीक है। 1 से 5 जो अणुव्रत होते हैं उनकी बहुत गहनता से मर्यादा अपन कर सकते हैं, मतलब बहुत अंदर तक डीपली अपन उसकी मर्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, 6ठा दिशा है, 7वां उपभोग परिभोग है, 8वां अनर्थ दंड है, इसको गुणव्रत क्यों कहा है? वो अणुव्रत है ना, अणुव्रत तो अपन ने ग्रहण कर लिए, ठीक है, उनमें अणुव्रत को ग्रहण किया, तो होते हैं, इनको गुणव्रत क्यों कहा गया है? उनमें सहायक होते हैं ना, इसलिए ये जी, ये अपने अणुव्रतों की पुष्टि करते हैं, उसमें सहायक होते हैं। जो अणुव्रत हमने ग्रहण किए हैं, 5 अणुव्रत जो अगर अपन ने लिए हैं, तो 6ठा, 7वां, 8वां जो है वो उनको मजबूत करने की प्रेरणा करते हैं वहां पर। गुण होते हैं उनमें, गुण। जी, और फिर है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि सामायिक, देशावकाशिक, पोषक और अतिथि संविभाग। इनको शिक्षाव्रत क्यों कहा फिर? ये शिक्षा देते हैं। धारण करने योग्य है ना, इनको मतलब कि जी, जैसे 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत में अपन ने क्या किया, मर्यादा की, तो 6ठा, 7वां उसमें उसकी पुष्टि कर रहा है, यानी कि उनको मजबूत कर रहा है, उनमें जो गुण है उनको मजबूती दे रहा है। और ये सब कब हो रहा है? जब हमने इसकी शिक्षा प्रदान की है कि अब हम इसको और मजबूत कर सकते हैं। ओके, तो 9वां है सामायिक व्रत। सामायिक यानी संभाव की साधना, संभाव की साधना सामायिक कहलाती है। सावचम जोगम, सावध योगों का त्याग, जावत जीवन, यावत जब तक नियम है, यानी कि 1 मुहूर्त है, 2 मुहूर्त है, जब तक का नियम अगर हम ग्रहण करें तब तक सामायिक, सामायिक का तो नियम है ही है ना, कि अपन 1 सामायिक कर सकते हैं, 2 सामायिक कर सकते हैं, काउंट करते ही हम तो। पजवा सामी इस व्रत का पालन करूं सदना श्रद्धा परुपणा परुपना प्रतिपादन प्रतिपादन करना मन दुपणियाने वैद दुपणियाने काय दुपणियाने मन से मन के अशुभ योग प्रवर्ताए हो, ठीक है, वचन से अशुभ योग प्रवर्ताए हो और काया से अशुभ योग प्रवर्ताए हो, सामय्य से सही अकरणीय सामय की स्मृति न की हो और सामय्य से अणविठय से करना समय पूर्ण हुए बिना ही सामयिक को पार ली हो। तो इस प्रकार
जो मैं देव से यारो का तस्मिच्छामि दुक्कडम, जो दिवस संबंधी अतिचार दोष लगे हैं उसका मैं मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। ओके सर। एक मिनट हमें बताइए, ये जो सामायिक तो अपन 2 करण 3 योग से करते हैं, और संवर कितने करण योग से करते हैं? संवर 2 करण 3 योग से किया जा सकता है, 1 करण 1 योग से किया जा सकता है। 1 करण 1 योग से भी किया जा सकता है। जी। जी, अभी नहीं, जैसे अभी है ना बोलते हैं ना भाई संवर करना है मेरे को, तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे सामायिक की पार्टी लेते हो वैसे ही संवर का ले लो। नहीं, तो ऐसा फिर थोड़ी वो है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संवर का पचकाण किया जाता है सर। हाँ, हाँ, नहीं द्रव्य अभी जैसे द्रव्य संवर लेना है तो ऐसे बोलते हैं सामायिक की जगह संवर बोल दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा सर, नहीं होता है। देखिए सामायिक के अंदर सावध योग यानी कि 18 पापों का त्याग किया जाता है, क्या किया जाता है? जबकि हाँ, संवर में हम खुले हैं। तो संवर में सिर्फ द्रव्य क्षेत्र काल भाव वहां उसकी मर्यादापन करते हैं। द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का पचकाण करते हैं, 18 पापों का त्याग संवर में नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर कैसे बोले संवर का पचकान लेना है तो? जैसे द्रव्य से अपन ने पचकाण वाले पार्ट में किया था सा, क्या करते हैं आप? संवर का संवर का थोड़ी आया था उसमें, आया था क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल हाँ, आया आया था, आया संवर आया, पोषण आया 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 था, होगा। क्या करते हो? आ ऐसे गया मत बोलो, आ अभी तो मेरी गया। क्लास चालू ही है। अभी आप भूल हाँ जाओगे तो फिर बाद में क्या करेंगे ये बताओ। आ गया एकदम दिमाग से निकल गया था। हाँ, इसीलिए मैंने है। पचकाण को विशेष तौर पे भी 43 अपन पेज शुरू से पे है, करते जाएंगे ना। 43 पेज पर है, हाँ 43 पेज पर है। हाँ, मतलब एक मिनट। पचकाण अपन ने इसीलिए स्टार्टिंग से किया था कि भाई पहले पचकाण हाँ को पढ़े, ताकि क्या है कि धीरे धीरे जब अपन पढ़ते जाएंगे तो अपने को ये समझ में आए कि कौन सा पचकाण कहाँ लेना है। हाँ अभी जैसे लंबा सामायिक आया तो सामायिक के साथ संवर है। अब सामायिक का तो अपने को पता है, अपन बचपन से यही पार्टी बोलते आ रहे हैं सामायिक करने के लिए। लेकिन संवर करना है हाँ तो क्या करना है? भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लेना है। तो ये चीज हाँ, अपने को ध्यान रहे, इसके लिए पचकाण को पहले अपन ने क्लास में किया था। एक करण और एक योग से ही करते हैं इसको जी, करना। एक करण एक योग से किया जाता है। हाँ, किया जाता है। और द्रव्य ओके क्षेत्र सर, काल ऐसे गड़बड़ मत करो। अभी तो क्लास खत्म ही नहीं हुई है तब आप कह रहे हो कि नहीं कैसे करेंगे, तो फिर अगर क्लास खत्म हो गई दोबारा तो आप आओगे नहीं। तो इसमें वो सोचे क्या हमने और तो भी कभी सीखा ही नहीं और तो सब तो गड़बड़ है हो ना जाएगी। मैम, और सब तो रूटीन में हाँ? रहते हैं, ये संवर का कभी आया नहीं है रूटीन में इसलिए। नहीं, पचकाण को तो रूटीन में रखिए साहब, भले हम करें नहीं करें लेकिन हमारी जानकारी बहुत जरूरी है वहां पर। पचकाण भले हाँ ही कोई सा भी हो, चाहे नवकाशी कभी का एक दिन। पचकाण हो, उपवास का हो, संवर का हो, पचकाण की जानकारी हमें होनी ही चाहिए। क्योंकि वो होगी तभी हाँ हम शुद्ध रूप से पचकाण ले भी सकते हैं और पार भी सकते हैं। जी। क्योंकि हमें जानकारी नहीं होगी तो हम लेंगे भी कैसे और पारेंगे भी कैसे। इतने सालों से हम हाँ पचकाण तो ले रहे हैं, लेकिन हम पार किससे रहे? नमो ओरियंताणम, ये पचकाण पार लिया सा होता था पहले। हाँ, पहले होता था अब नहीं होता है लेकिन जब तो से। जानकारी आई इसलिए नहीं होता ना। हाँ तो जानकारी आ रही है, उसको ध्यान में ही रखनी पड़ेगी, ऐसे भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जय जिनेन्द्र जी, जय जन सा। इसका एग्जाम कब है? इसका एग्जाम अक्टूबर में, संभावना है तो 3 अक्टूबर को होगा। 3 अक्टूबर को। डेट वही है, लेकिन संभावनाएं कहूँ क्योंकि किसी भी कारण से अगर एक आध दिन आगे पीछे हो जाए तो, बाकी 90% उसी समय में ही होता है। दीदी, ठीक है। संवर रात का लिंक और पारनी का फॉर्म ये कब भरा जाएगा? फॉर्म आएंगे सर, ग्रुप में फॉर्म आएंगे। हम्म, आने से 5-7 दिन में आ जाएंगे नए फॉर्म, मतलब फॉर्म आएंगे तब आप जो जो एग्जाम देने वाले हैं तो फॉर्म भरेंगे वहां पर। ठीक है। दीदी, जी हेलो, संवर हाँ, का फरमाइए लिंक सर। और पारनी का पचकन का वो अलग पार्टी है क्या? देखिए सर, संवर जो अगर हम सामायिक के समय जो ले रहे हैं तो वहाँ 5 नवकार मंत्र गिनकर पारा जाता है। और लेते समय
लेने के समय पूरा पाठ बोलना होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, जैसे कि द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का पचकाण है। क्षेत्र से जितना क्षेत्र आप मतलब जहां पर आप संवर कर रहे हो, तो जितना क्षेत्र आपने छोड़ रखा है, अभी जैसे अगर सामयिक संवर अपन सामयिक एक जगह बैठ के करते हैं, तो आपने संवर ही किया, भाई अभी सामयिक का टाइम नहीं है, संवर कर लूं। या रात को सोते समय अगर आप संवर कर रहे हो, तो जितना एरिया आपने खुला छोड़ रखा है, कि भाई जैसे आज मैंने इस कमरे के अंदर अगर संवर किया, तो ये कमरा मेरा खुला है, इसके अलावा बाकी सबका त्याग है। ठीक है, तो वो हो गया क्षेत्र से। फिर काल से, जितने काल तक का संवर है उतना काल कहना, भाव से उपयोग सहित कहना, और गुण से निर्जरा के हेतु से, मतलब अपन निर्जरा के हेतु से संवर तब को कर रहे हैं। तो इस तरह द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानकर भी जब तक 5 नवकार नहीं बोलूं तब तक एक विहम एक विहणम न करूं काया से, मतलब न करेमी काया से तस बंदे परिक्रमा में निंदा में गरामी अपान बोझ। अच्छा। 5 तो नवकार द्रव्य मतलब क्षेत्र बोलते हैं। काल भाव से क्या है, हमने जो जो चीजें रखी है ना, बस उसका ही हमको लगेगा, बाकी सबसे हम पैक हो जाएंगे। सामयिक में सावध योगों का त्याग किया जाता है, और यहाँ अपन 5 आश्रव सेवन का पचकाण कर रहे हैं। तो सवर में लाइट पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चलता है ना, लेकिन जैसे सामयिक में नहीं चलता वैसे उसमें भी नहीं चलेगा ना। संवर में चल सकता है। लाइट पंखा चलता है। जी, संवर कहाँ करते हैं बताइए? आप स्थानक में गए, जैसे नहीं, कि अब जैसे हम नवरात्रि पीरियड में। रूम में स्थानक बैठे में तो वैसे पलंग भी नहीं पर चलता, बैठे हैं हम लोग, लाइट पलंग पर पंखा बैठे चलता ही बैठे नहीं स्थानक में तो वैसे भी। घर की बात जहाँ कर रही नहीं, हूँ हाँ फरमाइए, सब वापस बोलिए एक बार। घर की बात कर रही हूँ। घर में हम लोग संवर करने बैठे हैं, पलंग पर बैठे बैठे हम लोग सोए सोए किताब पढ़ रहे हैं, पंखा लाइट पंखा बंद करके बैठे हैं। तो मतलब उतने में हम लोग पलंग के अलावा हम लोग उठ के कहीं जा नहीं रहे, रूम में ही है, पलंग पर ही है। तो वो बैठे बैठे उतना संवर का पचकान ले सकते पलंग पर बैठे बैठे। नहीं ले सकते। संवर का पचकाण यानी कि 5 आश्रव सेवन, 5 आश्रमों को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। पलंग वगैरह भी नहीं चलेगा ना फिर। नहीं चलता ऐसा। पलंग अपन पर तो रात में भी अगर संवर करते हैं ना, सुनिए सर, रात में भी अगर अपन संवर करते हैं, ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संवर का पचकाण करते हो, तब भी आपको अपने संवर के सामान अलग ही रखने होते हैं, मतलब दरी चद्दर ही यूज करने होते हैं। वहां आप गद्दे पर ही ऐसे नहीं सो सकते हो। और एक पूछना था, जैसे अपन 14 नियम में देख, वो इसके पलंग कुर्सी गद्दा वो इसका अपन यूज करते हैं, नियम पालते हैं। जैसे पलंग में हम्म, ड्रॉवर रहता है, पलंग के अंदर जो सामान रहता है, पलंग के ऊपर अपना तकिया वकिया कुछ सामान बिखरा हुआ रहता है, मोबाइल चार्जिंग का वगैरह सब पूरा, वो भी काउंट करते हैं क्या उसमें नियम में? देखिए, तो पलंग अगर के अंदर क्या है, सुनिए, यूज पलंग के नहीं कर रहे अंदर क्या लेकिन है उसे सामान रखा फर्क नहीं हुआ, पड़ेगा। सामान रखा हुआ आपकी यूज नहीं आवाज कर ब्रेक रहे। हुई सर, हेलो। वापस फरमाइए। अपना जैसे अभी पलंग 14 पलंग का जैसे अपन बोलते हैं, एक पलंग का एक गद्दी का मुझे आगर बाकी का त्याग पचकान। लेकिन पलंग के अंदर ड्रॉवर रहता है, ड्रॉवर के अंदर हम लोग सामान रखते हैं, वो यूज नहीं कर रहे लेकिन सामान रखा हुआ है और पलंग पे हम लोग सो रहे हैं, तो वो उसका आगर रखने का। देखिए, देखिए सा, पलंग के अंदर जो सामान पड़ा है वो आपको नहीं लगता है। तो अब जैसे माले का भी तो बता रहे हो आप, तो माला पूरा ही माला लग गया ना, वैसे ही वो कौन सामान भी से तो माला का? लगेगा। कौन से माला का? नहीं, जैसे आप जैसे कोई इतने इतने मतलब बिल्डिंग की है, बिल्डिंग है अपने हाउस में, तो फिर वो भी पूरा लगेगा, तो वैसे ही वो उसमें सामान भी तो लगता लगेगा। हुआ कैसे होगा सा, उसमें लगता हुआ कैसे बताया? देखिए, आप 7 माले की बिल्डिंग में रह रहे हो, बराबर? हाँ हाँ आपका घर चौथे माले पर है, आप लिफ्ट हाँ से आते जाते हो, ठीक है, आपने चौथे हाँ माले तक रखा, लेकिन आप सिर्फ ये सोचो कि वो लिफ्ट ऊपर जाके नीचे आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, तो सारे लग गए फिर। इसके लिए
इसके लिए हमने पूरा का पूरा बिल्डिंग का स्पेस रखा कि हमको दोष ना हाँ लगे। ठीक है। रही बेड की हाँ बात है, तो बेड है चाहे टेबल्स है, उनके अंदर के सामान की काउंटिंग नहीं होती है। जो अच्छा ऊपर लगा है, जैसे बेड है, बेड के ऊपर आपने 1 2 3 गद्दे लगा रखे हैं, वो काउंट होते हैं। उस पे जो चद्दर्स लगी है वो काउंट होते हैं। उस पे जो पिल्लो पड़े हैं जो अपन यूज करते हैं वो काउंट होते हैं। जैसे अपना बेड पे सामान भी बिखरा हुआ रहता है, अपना किताब हाँ, विताब सब। बेड का सामान जो भी अपने टच होता है ना, अब बेड के ऊपर जो भी सामान है वो सब हमको लगेगा। लेकिन बेड के अंदर, जैसे आजकल तो सिस्टम यही है ना, अपन बेड बनाते ही ऐसे ही है कि भाई उसके अंदर सामान का स्टोरेज हो जाए अपना, तो वो सब सामान नहीं लगता वहां पर। अच्छा अच्छा। तो हाँ, नहीं अगर अभी बेड के अंदर का सामान नहीं लगता। अगर अभी यहाँ जैसे कर 14 नियम में वस्त्र का रखा, तो मतलब ऐसे हाथ पोंछने का नैपकिन सारे ही लगते हैं ना उसमें तो। तो वो तो अपन ने सब काउंट किए थे ना, एक बंच बनाया था ना अपन ने उसका, हाँ तो कि अपन हाँ एक सेट करा था बना लेते हैं कि लेकिन, भाई इतने कपड़े अपने को यूज आते हैं। और लेकिन है शयन ना वाला मैटर तो बिल्कुल जी अलग है, शयन वाला मैटर तो जी बिल्कुल अलग है। अभी यहाँ श्राविका जी आई थी, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो बोले कि नहीं नहीं अपनी बॉडी पे जो पहने हुए है ना बस वही वस्त्र काउंट होते हैं, ये नैपकिन वगैरह ये कुछ भी नहीं होते काउंट। लेकिन मैंने तो 11 वस्त्र रखे थे, लेकिन है ना वो कहते हैं कि नहीं वही होंगे, केवल आप पहने हुए हैं वही काउंट होंगे क्या। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, अभी अभी अपन ने 7वां व्रत पढ़ा था ना? हाँ उपभोग परिभोग। 7वां व्रत उपभोग परिभोग, उसका पहला ही वर्ड क्या है बताइए मुझे जरा। उल्लनिया। परिमाण, उल्लन, पहला उल्लड़िया विहि, उसका मतलब क्या है ये हाँ, बताइए। मर्यादा करना, शरीर के पहुंचने के अंगों से तौलिए आदि की मर्यादा करना। तो हाथ, हाथ जो अपन पहुंचते कि वो अपने शरीर से भिन्न है क्या? नहीं शरीर के ही लगता है, शरीर के ही अभी लगता है। देखिए, अपन ने कौन कौन से निकाले अपने हाथ में आने वाली। अभी आप पोछा लगाओगे, अगर उसको हाथ से हाँ धो, तो वो क्या पोछा आपके हाथ नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है लग रहा सब। है। और अपन ने वॉश बेसिन पे हाथ धोया, उस नैपकिन से अपन ने हाथ पोंछा, वहां अपन ने मुंह भी धोया उसी नैपकिन से पोंछा, तो क्या वो अपनी बॉडी को नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है वो भी लग रहा है। मैंने यही बताया अरे उनको, हाँ, मैंने कहा बॉडी से लग तो रहा है ना, कि नहीं नहीं ऐसा तो क्या है, ऐसे तो पानी की टंकी 1000 लीटर की टंकी भी लग जाएगी आपके, वो भी लग जाएगी तो। तो वो तो वैसे भी लगेगी ना, अगर आप जैसे आपके 1000 लीटर की टंकी, ठीक है, अब आप अगर हाँ उसके नीचे हाथ धो रहे हो, तो क्या वो टंकी आपको लगेगी नहीं लगेगी भैया? हाँ वो पूरा पानी लगेगा ना उसका तो, टंकी भी। लगेगा ना। अगर आप कहोगे नहीं हाँ लगेगा, तो किस बेस पे नहीं लगेगा ये जानना पड़ेगा फिर हमको तो। हम्म। क्योंकि अगर नहीं लगता, तो मुझे एक बात बताओ, हम पानी नहाने के पानी की मर्यादा क्यों करते? फिर तो हम नल चला के छोड़ देते, तो अपन आराम से नहा लेते। अब 1 बाल्टी 2 बाल्टी ठीक है ना, टंकी तो लगी हुई है, हाँ फिर क्यों अपन उसको उसकी मर्यादा कर रहे हैं? देखो, टंकियां तो अपन ने वैसे भी खुली रखी है, पर किस बेस पे हाँ रखी है? कि भाई जैसे अपन फ्लैश चलाते हैं उसके, वो नहीं कर सकते कि मग्गा मग्गा पानी डालेंगे, वैसा नहीं कर सकते। इसके लिए फ्लैश के लिए वो टंकी अपन ने खुली छोड़ी, ठीक है। हाँ वापस हैंड वॉश करते हैं तो टंकी अपन ने खुली छोड़ी, लेकिन फिर भी अपन नहाने के पानी की मर्यादा की, कि कम से कम हम नहाएंगे उस समय तो हम 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी से काम चला लेंगे। हम्म। तो फिर उसमें तो वो नेचुरल सी समझ आ जाने वाली बात हो गई है तो अपने लिए, कि जब 7वां व्रत सीधा सीधा कह रहा है उल्लंघ्या भी शरीर के पहुंचने के अंग वस्त्र जो भी काम आते, चाहे वो तौलिया हो नैपकिन हो, तो वो सब उसमें काम आने ही वाले हैं ना। हाँ जी मैंने तो ऐसे ही रखा था, पूरे देखिए, पहुंचने के सब कपड़े रखे थे। नहीं नहीं, वो ठीक है बस आपने रखा, लेकिन देखो आपने उनसे पूछा है, उन्होंने किस हाँ वैसे बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपन समझेंगे कि अपन क्या कर हाँ रहे हैं और क्या लग रहा है। देखो, 4 अगर अपन ज्यादा रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, नहीं ठीक है। नहीं नहीं। अभी जैसे अपन किचन में वसुधा यूज करते हैं, अपन गृहणियां हैं, अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं हाँ घर में अकेली ही हूँ काम करने वाली, ठीक है, बेटी हाँ काम नहीं कर, मतलब वो उसके क्लासेस रहती है, उसकी पढ़ाई रहती है, वो काम नहीं करती है, तो इस घर में जितने भी सामान है उनकी देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है या बाकी किसी और की है? नहीं अपनी है, अब अपनी अपनी है है। तो अपन उसको खुला रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए। रखेंगे हाँ खुला रखेंगे।
क्योंकि हम ये कहेंगे कि नहीं हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, लेकिन घर तो अपना ही कह रहे हैं ना अपन ये कह रहे हैं क्या हाँ कि ये हमारा घर नहीं है? हम यही कहते हैं ना कि भाई हम अपने घर में अपने घर जा रहे हैं या हम अपने ही घर में हाँ हैं, यही बोलते हैं ना अपन। जब अपन जी अपना कह रहे हैं उसका दोष तो अपने को लग ही रहा है, तो फिर उसमें हाँ होने वाले कार्य का दोष किसी और को कैसे लगेगा ये बताइए। नहीं नहीं अपने को ही लगेगा सारा जिस लेकिन जिस तरह हमारे श्रावक जी दुकान जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब पर जाते हैं, वो जितनी भी क्रियाएं करती है ना उनको ही लगता है। अब क्या वो अकेले ही हाँ पैसा कमा के खाने वाले हैं क्या? किसके लिए कर रहे हैं वो बताइए। परिवार अपने के लिए ही लिए। कर रहे हैं सारा देखो परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोष हाँ किसको लग रहा है ये बताइए। उनको ही उनको लगेगा लगेगा। दोष दोष तो उनको ही क्योंकि लगेगा ना जितने कर्म वो कर रहे हैं, देखो पैसा कमाने के लिए चाहे अच्छी तरीके से कमा रहे हैं या बुरा करके कमा रहे हैं, जितना दोष कर्म उनके बनेंगे ना वो अकेले ही भोगने वाले हैं। तो वैसे ही अपना भी अपने को समझना है कि अपन घर परिवार को चला रहे हैं अपने भावों को शुद्ध रखते हुए, और जो भी व्रत अपन ग्रहण कर रहे हैं ना उसकी शुद्ध निरतिचार उसका पालन करें। थोड़ा ज्यादा रख लो। मैंने आपको हर बार देखो क्लास स्टार्ट हुई तो व्रतों के बारे में मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि खुला सा हाँ करके रखो, ज्यादा रखो, कम मत रखो। किसी भी चीज को कम नहीं करनी है, आप ज्यादा रखो लेकिन बाकी की मर्यादा। क्योंकि जब आप ज्यादा रखो ना तो आप जब धीरे धीरे उसको समझोगे तो आप अपने आप से कम करो। आपने पहले ही कम करा, फिर आपको दोष लगा अरे यार ये तो चीज मेरी यूज आ रही थी तो मैंने की नहीं, फिर वो दोष लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अपन खुला सा रखें, ज्यादा रखें, ताकि अपन धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे अपने आप से अपन धीरे 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 कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कम दीदी से एक कम हाँ जो व्रत अपन ने लिया उसमें दोष नहीं लगेगा अपने। दीदी एक जी मिनट। अभी घर में हाँ अपना सर। सब सामान है, यू फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह सब सब सामान है अपना घर में जितना जी भी। जी। और कभी कभी यूज होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन अपना पचकान लेते समय ऐसे ही लेने का ना कि मेरे घर के अंदर जो सामान है उसका मुझे अगर बाकी का त्याग पचकान ऐसा ले सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही लेना चाहिए ना। देखो अपने घर में अपन किसी भी चीज को छूते हैं, भले ही किसी वो भी चीज यूज पर में उठ रहे नहीं हैं, है। बैठ रहे हैं, कुछ भी यूज तो देखो घर में बैठे हर चीज रोज यूज नहीं आती है। लेकिन घर खुला रखने का मतलब है कि अपने घर में लगी हुई कोई भी चीज है उसको अपन कभी भी यूज कर सकते हैं, अपन खुला। आज अच्छा। आपने जैसे किसी चीज के बचकान लेके भी आज मैं ये चीज यूज नहीं करूंगी, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई आपको उसको यूज करनी पड़ी तो। अब घर है ना, घर में तो हम कभी भी किसी भी चीज को कोई आ गया कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए तो क्या आप दोगे नहीं उनको? देना ही पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं व्यवहार भाषा है तो क्या है, एक व्यवहार के अंदर थोड़ा सा अपने को रखना पड़ता है इसके लिए। लेकिन जितना है कि भाई अपना घर सीमित कर लो। लोक में कितने घर होंगे, अपन सबके घर जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। नहीं तो भाई 2 घर अपने खुले रख लो, 4 घर दूसरों के खुले रख लो कि भाई बाई चांस चली जाऊं तो मेरे आग 4 घर खुले हैं उनके आगार है, तो कितने घर लगेंगे? चार ही भाई लगेंगे। 2 घर खुद के रखे, 4 रखे, 6 घर लगेंगे, बाकी लोग के इतने घर है सब बंद हो जाएंगे, उनमें होने वाली क्रिया हमको नहीं लगेगी। जी। हम्म तो होने वाली क्रियाओं से बचने के लिए इतना जरूरी है, और थोड़ी सी समझ समझ पूर्वक करेंगे, जितना भी करेंगे ना बहुत ज्यादा खुला रखिए, बहुत शॉर्ट मत कीजिए, धीरे धीरे समझ कर उसको शॉर्ट कीजिए लेकिन समझ के साथ कीजिए। अभी थोड़ा सा भी एक व्रत घर लीजिए लेकिन समझ के साथ लीजिए। हाँ सर। एक घर में एक घर में जैसे दो टॉयलेट, तीन टॉयलेट बाथरूम रहते हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम रहते हैं, अपन इतना पूरा यूज नहीं करते। अपने रूम का अपन ही खाली एक ही रूम का यूज करते हैं, उतना ही खाली आगार रखने का ना, बाकी का यूज नहीं करते, वो नहीं कर सकते ना, उसका भी आगार देखो रहने का। अगर जाने का आप किसी नहीं पता यूज चले। नहीं कर रहे हो, सुनिए यूज नहीं कर रहे हो या नहीं करोगे तो आप उसका त्याग कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फिर उसमें आपको यत्ना रखनी पड़ेगी कि भाई आज आपने कहा कि भाई मैं सिर्फ अपनी टॉयलेट मतलब मेरे रूम में जो टॉयलेट बाथरूम उसी को यूज करूंगी बाकी को नहीं करूंगी, तो फिर आप उधर जाओगे भी नहीं। हाँ नहीं चाहिए। क्योंकि घर होता है तो साफ सफाई कोने कोने की होती है, कोने कोने की करनी पड़ती है, वहां चीजों का यूज आता भी है और कई बार नहीं भी आता है। तो वो उस समझ के साथ में आप ऐसी चीजों का त्याग करेंगे, तो समझ के साथ ही आप अपने आगाह रखेंगे कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा। जी
ओके सा। जी हाँ जी सर। धन्यवाद सर। चलिए सर, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे हाँ। क्योंकि समय हो गया है हमारा। चिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा कामना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, गुरु साहब आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साहब आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण बपान महावीर स्वामी की जय जय हो। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय हो। जय जय हो। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय हो। जय हो। विजय हो। आप सभी को सारा जय जिन सा, प्रणाम सा, खमत कामना। जय जिनेन्द्र सर, जय आप सभी जय को मत